परम पूज्य गुरुदेव एवं ऋषि सत्ताओं को गायत्री महामंत्र से प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी पार्टिसिपेंट्स को और निभाव जी को प्रणाम। आज की कक्षा गायत्री हृदय के ऊपर में चर्चा के लिए निर्धारित की गई है। शनिवार की क्लास में कुछ पुरानी जितने सब्जेक्ट्स लिए गए हैं उनको रिव्यू कर लिया जाता है, नए सिरे से बात कर ली जाती है ताकि नए साधकों के लिए भी एक सुविधाजनक बन जाए और जो पुराने साधक हैं उनका रिव्यू हो जाए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि एक सिलेबस है और एक कोर्स है तो इसके अंदर में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ज्ञान भी देना पड़ता है। तो शनिवार की जो क्लास होती है, जो टास्क मिलता है हमको, ये मुझे लगता है कि ये क्लास पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा देने के लिए होती है। यानी जैसे आज जो हम क्लास ले रहे हैं तो ये एक तरीके से मैं आप सबके बीच में अपनी परीक्षा दे रहा हूँ कि हमारी तैयारी उस स्तर पर हो रही है या नहीं हो रही है, और इसका निर्णय आप लोग करेंगे। तो इसको मैं क्लास लेने के हिसाब से नहीं बल्कि एक परीक्षार्थी के रूप में आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप लोग सब साधक लोग हैं, आप लोग इस चीज को देखें, समझें और जहाँ त्रुटियां रह आई हैं उसको और आगे अपने अनुभव से बताएं। तो आज के विषय पर चलते हैं। गायत्री हृदय के ऊपर में गायत्री महाविज्ञान के दूसरे खंड के अंदर में ये विषय आता है और इसे उपनिषद स्तर की संज्ञा दी गई है। गायत्री उपनिषद के रूप में एक अलग से भी व्याख्यान आता है, लेकिन चूंकि इसको उपनिषद के स्तर पर इसलिए माना जाता है क्योंकि उपनिषदों का जो बेस कंटेंट जो होता है, जो मेन उसका सब्जेक्ट होता है, वो रिसर्च बेस पे रहता है कि इस विशेष करके सृष्टि के उत्पत्ति और उसके अंदर में हमारी स्थिति, इन सब के ऊपर में विवरण रहता है। और गायत्री हृदय भी इसी प्रकार की एक संभावना का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा जी के साथ याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। याज्ञवल्क्य जी प्रजापति ब्रह्मा से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जानने की इच्छा है। क्यों इच्छा है? इसलिए इच्छा है कि गायत्री को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है और गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई ये अगर जान लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा ये भी जान लेंगे। सृष्टि जहां से बन करके अब तक आई है, पहले मैं भी सोचता था कि ये जान के भी क्या होगा, कैसे जन्म, सृष्टि कैसे हुई, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको जानने से क्या फायदा क्या नहीं हुआ। लेकिन बार बार क्लास में अटेंड करते करते एक बात समझ में आई कि अगर किसी चीज को जानना है, उसके तह तक पहुंचना है, तो उसके ओरिजिन को देखना पड़ता है। जैसे अभी जिस काल में हम लोग चल रहे हैं, कोरोना वायरस के इस काल में, तो जब किसी को रोग हो जाता है तो उसका ओरिजिन पॉइंट खोया जाता है कि कहाँ से रोग आया था। तो ये सृष्टि जहां से बनी, हमको अगर इसके तह तक जाना है तो जिस क्रम से ये चीज बनी है और उसी क्रम से उल्टे दिशा में चलेंगे तो हम उसके सोर्स तक पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो जिस क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिस क्रम में संसार बढ़ा है, उसको अगर हम जान लेंगे तो अगर हमको वापस जाना है तो उसी क्रम से पलट करके पीछे जाते जाएंगे तो ये हम उस मूल तत्व तक वापस पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा एक उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य कि हमको ईश्वरत्व को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो जैसे जैसे ईश्वर से सृष्टि उत्पत्ति हुई है और अगर हम वापस उसी दिशा में चलेंगे तो हमको इसका उस छोर तक पकड़ने में सुविधा होती। तो यही बात याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से और प्रजापति ब्रह्मा उनको ये कहते हैं कि इसके अंदर में गायत्री की उत्पत्ति में गायत्री के मंत्र का पूरा एक तरीके से भावार्थ भी दिया गया। गायत्री मंत्र इतना विशद है, इतना विशाल है कि उसको कई तरीके से समझाया गया। हम लोगों ने गायत्री हृदय के रूप में उसको समझा, गायत्री के एक एक मंत्र की व्याख्या के रूप में उसको समझा कि उसकी शिक्षा क्या मिली, ये गायत्री हृदय के रूप में हमको मिला।
हमने गायत्री गीता के रूप में उसको सुना, उसको पढ़ा, उसको जाना। हमने गायत्री रामायण के रूप में उसको जाना, उसको समझा, जानने का प्रयास किया, और अब उस गायत्री मंत्र को गायत्री हृदय के रूप में भी जानने का प्रयास करते हैं। गायत्री स्मृति के अंदर में हम लोगों ने उसके व्यवहारिक पक्ष को जाना कि कैसे क्या क्या उसके व्यवहारिक पक्ष है, समाज में किस प्रकार के कौन ईश्वर को अगर गुणों का समुच्चय कहा जाता है, बंडल ऑफ गुडनेस, गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ईश्वर का नाम, तो वो गुडनेस, वो गुण कहाँ से आए, वो कौन कौन से गुण होते हैं, तो वो सारी व्याख्याएं उसके उस स्वरूप के अंदर में दी गई। इसके अंदर में एक अलग ढंग से भी चीज बताया गया कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, गायत्री का अर्थ क्या होता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है कि कैसे ये काम करता है पूरी सृष्टि के अंदर में। और गायत्री हृदय का एक बहुत विशेष बात जो रही है वो उसके उपसंहार में अंत में लिखी गई है, और इसमें लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने कि गायत्री मंत्र, गायत्री हृदय को, हृदय इसके भाव को आदमी जब समझ लेता है, अनुभूत कर लेता है, इसको हृदय कर लेता है, तो इसके हृदय में 60 लाख गायत्री मंत्र जप करने जितना प्रकाश हो जाता है। यानी कितनी महत्वपूर्ण बात ये रही होगी कि 60 लाख गायत्री मंत्र को जप करना और गायत्री हृदय को हृदयस्थ करना, ये एक बराबर बात। तो ऐसी इसमें क्या बात है, इसके कुछ कुछ बिंदुओं को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरीके से देखा, समझा और हृदयंगम किया जाए। इस बात के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि ओंकार और भूर्भुव के साथ उस परम ज्योति का संबंध है, और जहां ये ओंकार और भूर्भुव स्व है, यानी वह परमात्मा, और ये भूर्भुव स्व उसकी तीनों बहतियां, ये जहां भी परमात्मा होगा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि ये सत और रजोगुण का स्पर्श तो करती हैं, किंतु तमोगुण से सर्वथा दूर रहती हैं। तीनों गुण ईश्वर के बनाए गए हैं, तमोगुण को भी गुण कहा गया, उसको अवगुण नहीं कहा जाता है। लेकिन गायत्री साधक के अंदर में सतोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुण तो उसके साथ साथ चले आते हैं, और तमोगुण उसको स्पर्श भी नहीं करता। यानी गायत्री साधक का जीवन चरित्र ऐसा बन जाता है कि उसमें सतोगुण, यानी कि हृदय में उसमें आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सेवा, उदारता, प्रेम, आत्मीयता, ये जो गुण हैं जिसको कि हम सतोगुण के रूप में समझ सकते हैं, इस प्रकार के श्रेष्ठ गुणों के रूप में जिनको जान सकते हैं, ये गायत्री साधक के रूप में स्वतः बढ़ते रहते हैं। उसका मन तमोगुणी वृत्तियों से अपने आप हटने लगता है। संसार में रहते हैं, तमोगुणियों के साथ में भी हमको जीवन, तमोगुण भी हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे मन की वृत्तियां भी उसमें उलझती हैं, काम करती हैं। लेकिन गायत्री साधना करते करते, उसको जीवन में, व्यवहार में लाते लाते, हम ये देखते हैं कि हमारा मूल प्रकृति जो है वो सतोगुणी बनती चली आती है। और सतोगुणी वृत्ति बनने का एक बड़ा लाभ उसमें ये बताया गया है कि इसमें रजोगुण अपने आप उसके साथ चले आता है। यानी आध्यात्मिक उपलब्धियां अगर आदमी प्राप्त करे तो भौतिक उपलब्धियां तो उसके पीछे पीछे चली आती हैं, उसके लिए उसको विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। भौतिक उपलब्धियां जैसे बाहरी जीवन, जो कुछ जिस काम के लिए भी सामान्य आदमी ईश्वर की पूजा उपासना करता है कि उसका जीवन सुख चैन से रहे, उसके पास में धन संपत्ति रहे, सुख हो, वैभव हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, ये सारी चीजें जो कि ईश्वर से आदमी आमतौर पर मांगता रहता है, यह गायत्री हृदयम का पहला ही सूत्र हमको ये बता देता है प्रारंभ में ही कि इसको मांगने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। गायत्री साधक को तो सतोगुणों को वृद्धि करने में अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए, और वो बढ़ा हुआ पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ जो कि सतोगुण को बढ़ा रहा है, वह रजोगुण को अपने आप ले के पीछे पीछे चले आता है। जैसे कोई ट्रेन जाती है तो उसके पीछे पीछे धूलकण स्वतः दौड़ते चले आते हैं, वैसे ही अगर सतोगुणी वृत्तियों को बढ़ाते चले जाए हम अंदर में, तो भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाया जाए तो भौतिक शक्तियां तो उसके पीछे पीछे स्वतः चली आती, और उसके अंदर में अंधकार ठहर ही नहीं सकता। अंधकार ठहर इसलिए नहीं सकता क्योंकि अंधकार की अपनी कोई सत्ता होती ही नहीं। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार कहा जाता है। हम बाजार से ऐसी लाइट तो ला सकते हैं जिसमें कि हम प्रकाश पैदा कर सकें, हम 60 वाट की, 70 वाट की, 100 वाट की, 1000 वाट के बल्ब भी ला सकते हैं जिसमें इतनी बड़ी रोशनी पैदा की जा सके। लेकिन बाजार से हम कोई ऐसा बल्ब नहीं ला सकते जिससे कि एक गहरा अंधेरा प्रकाशित किया जा सके।
तो यानी अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, वह प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार होता है। जीवन में तमोगुणों की कोई अपनी सत्ता नहीं होती है। जब प्रकाश का अभाव होता है यानी सतोगुणों का अभाव होता है तो तमोगुण स्वतः बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि तमोगुण सर्वथा दूर होते हैं, क्योंकि सतोगुण है वहां पर। अगर रोशनी है तो अंधकार नहीं रहेगा, सतोगुण है तो तमोगुण ठहर नहीं सकता। यानी तमोगुण को दूर करने की में मेहनत लगाने की बजाय सतोगुण को बढ़ाने का हमको प्रयास करना चाहिए। ये बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जीवन बनता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत शानदार काम किया कि हम सबको कर्मकांडों से जोड़ा। जन्म दिवस के रूप में, विवाह दिवस के रूप में, अन्य संस्कारों के रूप में, यज्ञ के रूप में हम विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं। और दक्षिणा के अंदर में गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण बात रखी कि अपने जीवन की एक बुराई को छोड़ें और एक अच्छाई को ग्रहण करें। और बुराई अगर छोड़ने में समझ में आती है कि हमारे में कोई बुराई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि एक अच्छाई को जरूर बढ़ा लीजिए, क्योंकि अच्छाइयां यानी सत्वगुण जितना बढ़ते जाएंगे तमोगुण स्वतः दूर होता चला जाएगा। ये एक सिद्धांत की बात इसके ओम भूर्भुवः स्वः तत्व के साथ में दे दी गई। इसके साथ में इसमें अगली बात कही गई कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ इसका क्रम इसमें बताया है कि सबसे पहले आनंदमय कोश यानी जल की उत्पत्ति हुई। जल माने रस। यहाँ जल मतलब एक तत्व के रूप में नहीं बल्कि एक रस के रूप में दिया गया है। रसो वे सह, परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम भी है। जहां रस है, जहां प्रेम है, वही परमात्मा है, प्रेम ही परमेश्वर है। रसो वे सह कहा जाता है। इसीलिए पहले जल की उत्पत्ति हुई यानी पहले आनंदमय कोश की उत्पत्ति हुई। परमात्मा चूंकि एक आनंद स्वरूप है, अब परमात्मा से जो कुछ भी निकलेगा वो आनंद ही निकलेगा। इसलिए पहली चीज जो उस परम पिता परमेश्वर से प्रकट हुई, जिसके भौतिक सृष्टि की रचना में वो आनंद प्रकट हुआ, और इसीलिए इससे आनंदमय कोश बना। ये आनंदमय कोश की रचना हुई। आनंदमय कोश की रचना जब हुई उससे विज्ञानमय कोश बना, क्योंकि आनंद की पैदा होते ही आनंद को ये समझ में आया कि ये आनंद कहाँ से पैदा हुआ। उसकी खोज आरंभ हुई, और खोज और चिंतन जब आरंभ हुआ तो वो विज्ञानमय कोश का क्रम बना। विज्ञानमय कोश चिंतन मनन का काम करता है। किससे विज्ञानमय कोश बना कि आनंद की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी विज्ञानमय कोश का खोज का मूल आधार यही है कि आनंद की उत्पत्ति कैसे हुई। आनंद में जब विज्ञान में कोश बना तो उससे मनोमय कोश बना, क्योंकि विज्ञान जब खोज का काम करेगा तो उसमें गति होगी, उसमें हलचल होगी, और वो हलचल और गतिविधियां जो है मनोमय कोश की क्रम बना। यानी मनोमय कोश की गतिविधियां विज्ञानमय कोश के तरफ जाने वाली होनी चाहिए। हमारा मन का सारा चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि हमारी खोज की वृत्तियां किस प्रकार बढ़े, और खोज का विषय हमारा आनंद होना चाहिए। मनोमय कोश से प्राणमय कोश बना, क्योंकि जब खोज हुई तो उसके लिए गतिशीलता आरंभ हुई। गतिशीलता बनी कि 10 इंद्रियां और मन के द्वारा ये गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई, और 10 इंद्रियां और गतिविधियां जो बढ़ी उससे इस ईश्वर के प्रत्यक्ष स्वरूप को खोजने के लिए जिस कोश की रचना हुई वह हमारा भौतिक यानी स्थूल शरीर हुआ। यह अन्नमय कोश बना। यानी कि उत्पत्ति के क्रम में आनंदमय कोश से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से अन्नमय कोश बना, जिसके अंदर में कि आज हमारा सारा जीवन चल रहा है। हम पंचकोश साधना के अंदर में अपने इन कोशों को जागृत करके, यानी ये अब हम उसके उस क्रम में चलते हैं, आरोह और अवरोह के क्रम में चलते हैं। यहाँ से अब अन्नमय कोश से हम प्राणमय कोश को, प्राणमय कोश से मनोमय कोश को, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश को, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस क्रम से हम आए थे उसी क्रम से अपने आप को विकास करते करते हमको उस परमात्मा के स्तर तक, उसके साक्षात्कार तक पहुंचना है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो बार बार विभिन्न कक्षाओं के अंदर में बाबू जी कहते रहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनना चाहिए। इस मंत्र में, इस गायत्री हृदय में, इसके बाद में ये प्रश्न आता है कि ओम भूर्भुवः स्वः बात हुई, तो ये बात आती है कि गायत्री के प्रत्येक शब्द को इसके आगे और खोला गया है कि गायत्री का प्रत्येक शब्द क्या है।
भू क्या है, भुव क्या है, स्वः क्या है, मह क्या है, जन क्या है, तप क्या है, सत्यम क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है, इनको कैसे समझा जाए? तो इसके अंदर में आगे ये कहा गया है कि ये 7 वहतियां जो इसमें हैं, भू यानी पृथ्वी लोक, भुव यानी आकाश लोक, स्व यानी स्वर्ग लोक, मह यानी महलोक, जन यानी जन लोक, तप यानी तप लोक, सत्यम यानी सत्य लोक। यानी ये 7 हम लोग सामान्य गायत्री मंत्र जब करते हैं तो 3 वहतियों का प्रयोग करते हैं, पर विशेष क्रम में जैसे प्राणायाम वगैरह का मंत्र पढ़ते हैं तो 7 वहतियों का मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार तत् का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है तेज यानी अग्नि, सविता का अर्थ होता है सवि सूर्य, वरेण्यम का अर्थ होता है अन्न यानी जो वर्ण करने योग्य है, अन्य का अर्थ होता है प्रजापालन की शक्ति, जो शक्ति को हमको वर्ण करना चाहिए। भर्ग माने यहाँ आप है, यानी आप यानी देव शक्तियों के समूह के रूप में कहा गया। आपा का एक अर्थ जल भी होता है और यहाँ पर देव शक्तियों के समूह के रूप में किया गया है, देवताओं के भर के रूप में कहा गया है। देवश यानी देव पुरुष सविता यानी विष्णु, परम पद विष्णु को इसमें कहा गया है। धीमहि मानी ईश्वर के ऐश्वर्य का ध्यान, और ईश्वर का ऐश्वर्य यानी प्राण, परमपिता परमेश्वर महेश्वर, और प्रचोदयात यानी हमारी वह इच्छाएं जिसके कारण इस लोक का संचालन होता है और वो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़े। ये इसके अंदर में बात समझाने का प्रयास किया गया है कि भूर्भुव स्व मन जन तप सत्यम, ये 7 लोक हैं। 7 लोगों का स्मरण करने की बात ये गई है कि जब कोई बहुत विराट स्तर पर किसी चीज को देखी जाती है तो अपनी छोटी मोटी चीजें उसके आगे बहुत गौण महसूस होने लगती हैं। हम अपनी सामान्य जीवन की कठिनाइयों परेशानियों से के चिंतन से ऊपर उठ करके पूरे विश्व ब्रह्मांड का चिंतन की बात हमारे जीवन में हर समय बनी रहे, ये बात इसके अंदर में समझाने का प्रयास किया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, इन 5 शब्दों के माध्यम से तेज, उष्णता, अन्य, दिव्यता, परमात्मा, इनकी ओर ध्यान हमारा आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। तत् यानी तेजस्विता, प्रतिभा, शालीनता, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये शब्द तत्शब्द के अंदर में आते हैं। जब हम गायत्री मंत्र में तत् शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर में भाव इस प्रकार होने चाहिए कि हमारे अंदर में तेजस्विता का विकास हो रहा है, प्रतिभा का विकास हो रहा है, शालीनता का विकास हो रहा है। इस प्रकार के तेज, हमारे अंदर का तेज बढ़ता चला जा रहा है। जब हम सवितु शब्द की बात करते हैं तो सविता का संबंध जो है वह उष्णता से यानी गर्मी से, यानी उसके तेज उसके 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 जो गुण हैं जो हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं उनके हो रहा है, जिसको कि हम स्फूर्ति, पाचन शक्ति, निरोगता, इसके रूप में इसको जान सकते हैं। इसको ये हमारे अंदर आया कि नहीं आया, इसको इन चीजों के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद में वरेण्यम, वरेण्यम मतलब जो वर्ण किया जा सके, ये बात आई चर्चा में। तो वर्ण यानी हमारे जीवन उपयोगी जितने भी वस्तुएं हैं, अन्न, वस्त्र, दूध, परिवार, समाज, संतान, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ण करने योग्य हैं, इनको वरेण्यम शब्द के अंदर में लिया गया है। ये हमारे पास में सही रूप में विकसित होती चली है। उसके बाद में दिव्यता, देवश्य यानी दिव्यता, दिव्यता यानी जो सद्गुण, योग्यताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, ये सब इसके भर्ग से संबंधित आए हैं, भर्ग के माध्यम से आए हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए धीमहि यानी ध्यान की बात की जाती है। उस परमात्मा का ध्यान करें ताकि उसके माध्यम से इन शक्तियों को प्राप्त करें। परमात्मा के नियमों पर चलने पर सुख शांति का वर्णन होता है। और योन प्रचोदयात, योन प्रचोदयात यानी कामनाएं हमारी कैसी हो। हम कहते हैं हमारी परमात्मा हमारी बुद्धि को ईश्वर की ओर प्रेरित को, यानी हमारी कामनाएं जो है उस श्रेष्ठता की ओर जाने वाली बनती चली जाए। हमारे अंदर में कोई निम्न स्तर की कामनाएं हमारे चिंतन मनन में ना आए और धर्मशील हम बने, ऐसी हमारी भावना बने। अब इसको व्यवहारिक कैसे किया जाए, गायत्री मंत्र बोलते समय इतनी सारी बातों को कैसे ध्यान रखा जाए, तो उसका एक प्रयोग जो मैंने किया है और जो मुझे अच्छा लगा, वो ये करते हैं कि मैं कई बार जब करते समय
गायत्री हृदयम को या गायत्री उपनिषद को या जो इस विषय पे चिंतन करना होता है उस किताब को खोल लेता हूँ। अब मान लीजिए कि जब हमको करना है, मान लीजिए 3 माला, 5 माला, 10 माला, 27 माला, जितना भी हमें जप करना है, तो माला आरंभ करने के पहले उस सूत्र को पहले पढ़ लेते और उसमें से किसी एक विषय पर अपना चिंतन मनन एकत्रित करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं और हमारा ध्यान करना है कि हम ओम भूर्भुवः स्वः का ध्यान कर रहे हैं, तो मंत्र जप तो पूरा चलता रहेगा पूरे माला के क्रम में, लेकिन चिंतन हमारा उस भूर्भुवः स्वः की जो भावार्थ दिया गया है उसके ऊपर में चिंतन मनन चलता रहे। वैसे ही अगली माला जब हम करते हैं, दूसरी माला, तो उसमें मान लीजिए हमारा ध्यान हमने तत्व के ऊपर में लाया, तो तेजस्विता, प्रतिभा, शालीनता, पुरुषार्थ, इनके ऊपर में हमारा चिंतन चलता रहे और मंत्र जप अपनी जगह चलता रहे। गुरुदेव ने भी कहा है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। जप और ध्यान साथ साथ चलना चाहिए। तो जप हमारा मंत्र का चलता रहे और ध्यान का सब्जेक्ट हमारा मंत्र के उस विशेष गुण के रूप में ले ले। तो जब उस शब्द की वृत्ति आएगी, पुनरावृत्ति, बार बार उसका उच्चारण करेंगे, तो वे गुणों के ऊपर में हमारा चिंतन इकट्ठा होता चला जाएगा और जिसके ऊपर हमारा चिंतन इकट्ठा होता चला जाएगा वो गुण हमारे जीवन में विकसित होते चले जाएंगे और हमारा एक समीक्षा भी होती जाएगी कि ये हमारे अंदर में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि निरोगता, अब हम निरोग हुए हैं या नहीं हुए। अगर हम रोगी हैं तो यानी कहीं सवितु शब्द की शक्तियां का हमें ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको धारण करेंगे। तो इस प्रकार परमात्मा के एक एक गुण को ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जप करें तो देखते हैं कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता चला जाता है और वो फिर हमारे जीवन चिंतन मनन में 24 घंटा दौड़ता रहता है। इसको एक एक दिन का भी सब्जेक्ट लिया जा सकता है कि आज का सब्जेक्ट हमारा ये लिया है, आज सारा दिन चिंतन इसी चीज के ऊपर किया जाए। हम जो कुछ भी काम करते रहें, जहां भी हमको काम के बीच में अवकाश मिले तो उस समय हम इस चीज पे चिंतन करें। जब हम लोग काम पे लगते थे तो हमारे सीनियर ने एक दिन हमको ये कहा कि आप जितनी देर काम करते हैं उतनी देर काम की बात सोचते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 8 घंटा आप काम करते हैं, 8 घंटा आप ऑफिस की बात सोचते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको विकसित होना है, आगे बढ़ना है, तो खाली समय में आप क्या ध्यान करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप सेल्स का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, परचेज का काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो खाली जिस समय आप वो काम नहीं कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन किस दिशा में चल रहा है, वो चीजें आप हासिल करते चले जाएंगे। तो ये बात हमको बहुत हिट करी उस दिन की, ये बात तो बहुत सही बात है। मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हम उसके सेल्स डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, तो खाली समय में भी हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपने इस प्रोडक्ट को कैसे बेचें। वो कहते हैं रात में सोते समय भी आपका चिंतन चलना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, किस पार्टी से क्या बात करनी है, कहाँ जाना है, कि ये काम हमारा कैसे अटकेगा, कैसे पूरा होगा। रात दिन अनहरिश उसी चिंतन में लगे रहे। आध्यात्मिक जीवन में भी ये सूत्र हमको वहीं से मिला कि अगर इसको पाना है तो जब भी आप खाली समय बैठे, हम जितनी देर बैठे जब किए, 3 माला गायत्री, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जप करते समय हमने जप कर लिया, स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय कर लिया, ये तो अच्छा किया, पर इतने से बात बनेगी नहीं। अगर अगली दिशाओं में जाना है, उच्च श्रेणियों में जाना है, तो हमको 24 घंटा उसमें जाना पड़ेगा। जो हर स्वाध्याय की बात बार बार बाबू जी कहते हैं, तो हर स्वाध्याय का मतलब यही होता है कि हर समय किताब लेके बैठे रहना संभव नहीं होगा। हम ट्रेन में, बस में, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो जो कुछ पढ़ा उस पर मनन किया कि नहीं। गाय खाना खाती है तो एक साथ खाती है, जब खाली बैठती है तो उसकी जुगाली करती जाती है, तो उस जुगाली को हमको बार बार करना पड़ेगा। वो जब के समय हमने जो कुछ आज का विषय लिया, वो विषय गायत्री मंत्र का आज सारा दिन हमारे साथ साथ चलता रहे। ये बात जब आएगी तो फिर किसी भी सूत्र से आप ले लें, हम गायत्री हृदयम से ले लें, गायत्री गीता से ले लें, गायत्री रामायण से ले लें, गायत्री उपनिषद से ले लें, किसी का भी वो सूत्र जहां हमने स्वाध्याय का क्रम हमारा आया, वो जब सारे जीवन के क्रम में, आज की सारी दिनचर्या के अंदर में जब वो चलता रहेगा, तो वो हमारे जीवन में आए। और स्वाद को सोते समय भी अगर उसी बात का चिंतन करते करते हम सोएं, तो हमारा जो अचेतन मन है वह उस चीज को और पुष्ट करता जाएगा और वो हमारे जीवन में सहज आता चला जाएगा। फिर उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ये
एक प्रैक्टिकल चीज है जो कि हमने करी और उसके लाभ हमको मिले, और ये बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अब इसमें आगे बात आती है कि गायत्री, ये गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों की व्याख्या हुई, पर इसके बाद में गायत्री और क्या है, गायत्री अगर है तो उसका गोत्र क्या है, उसके कितने पाद हैं, कितने उसके कुक्षी यानी कितने शीर्ष हैं, ये सारी बात आती है। तो गायत्री का गोत्र क्या है, इसमें लिखा गया है कि गायत्री का गोत्र जो है वो सांख्यायन गोत्र है। आत्मकल्याण के 2 मार्ग बताए गए। अभी हमारे पिछले दिनों में विज्ञान में कोर्स के रविवार की क्लासों में इस पर चर्चाएं भी हुई। सांख्य योग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के ऊपर अभी योग दर्शन पर चर्चाएं भी चल रही हैं। तो सांख्य योग और ये योग दर्शन, ये 2 बातें, ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने के, आत्मकल्याण के 2 मार्ग बताए गए, योग का मार्ग और सांख्य का मार्ग। इसमें इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि योग कहते हैं अनासक्त को, संसार के सारे पदार्थों का त्याग कर उससे विमुख होकर के आत्मा को प्राप्त करना, ये योग का मार्ग। क्योंकि समस्त सब तरह की वृत्तियों से निवृत्त होने का नाम योग है। हर तरह से योग चित्त वृत्ति निरोध है, हर तरह से उनको रोक करके अपना मन परमात्मा की दिशा में लेकर के आया, या ये बात योग के माध्यम से हमको सीखने की बात मिलती है। और सांख्य के अंदर में समाज सृष्टि के सारे जितने भी तत्व हैं उनकी समीक्षा की गई है, उसका वर्णन किया गया, और ये बताया गया कि जितने भी पदार्थ हैं हर के अंदर में परमात्मा का के गुण हैं। तो गायत्री का को सांख्य योग, गायत्री का गोत्र सांख्यायन गोत्र कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के सारे पदार्थों से निरुत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित होकर के उसको एकत्र करना और उदारता पूर्वक उसको सन्मार्ग में व्यय करना। खूब कमाना चाहिए, और इसलिए हमारे कहा गया कि आदमी को 100 हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों से दान देना चाहिए। ये एक लोकोक्ति आती है। 100 हाथों से कमाने का अर्थ यह होता है कि 100 मतलब 100%। हम उपार्जन में अपनी 100% इफिशियंसी लगाएं। हम किसी भी स्तर का उपार्जन करते हैं, एक आदमी मजदूरी करता है, कुली का काम करता है, तो पूरी तन्मयता के साथ कुली का काम करके अपना उपार्जन का क्रम करे। कोई रिक्शा चला रहा है तो पूरी तन्मयता से रिक्शा चला करके अधिक से अधिक उपार्जन का काम करे। कोई व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो अपनी तन्मयता हम उसमें पूरी लगाएं, यानी 100% डिवोशन उसमें लगाएं। पर उद्देश्य क्या है कि 1000 हाथों से दान करें, अपने लिए नहीं। इसी को गुरुदेव ने ये कहा कि आदमी को ओढ़ी हुई गरीबी होनी चाहिए। गरीब होने के लिए नहीं कहा गया, ओढ़ी हुई गरीबी, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसमें अपने प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक है उतना रख करके शेष हमको समाज के कामों के लिए, राष्ट्र के कामों के लिए, परमात्मा के कामों के लिए, लोक मंगल के कामों के लिए उसको लगाने का प्रयास करना चाहिए। संग्रह की वृत्ति से बचना चाहिए। तो गायत्री का गोत्र सांख्यायन है, और चूंकि यह भी बताता है कि हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हुई, यानी सर्वत्र हम लोक कल्याण के लिए हमारा जीवन हुआ है, तो हम इस शक्तियों को एकत्रित करें और उसको लोक कल्याण के कार्यों में उसको नियोजित करते चलें। यह है सांख्यायन गोत्र का तत्व हुआ। अब हमको यह भी पता चले कि चूंकि गायत्री के उपासक हैं और तो हम भी सांख्यायन गोत्र के उपासक हैं, यानी कि इसमें हम इस दिशा में केवल अपने स्वार्थ के लिए, कमाने के लिए जो हमारी वृत्ति है उससे अपने आप को थोड़ा दूर कर, और हमारे साथ हमारा जितना बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है उस हर एक के कल्याण की बात हमको बात सोचनी चाहिए। जैसे एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड आया। लॉकडाउन के पीरियड में एक घर में काम करने वाले जो मेट्स आती हैं और आते हैं, तो उनका आना जाना बंद हुआ, रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। घर में भी चर्चा हुई, तो मैंने अपनी पत्नी से हमारी चर्चा हुई, तो हमने कहा कि हमको वो भले काम पर आए या नहीं आए, पर उसको हम जो मासिक देते हैं उसको हमको रोकना नहीं चाहिए, उसको हमको दे देना चाहिए। बहुत से लोगों ने उसमें रोका, कुछ ने कम दिया, बेसी दिया। हमने कहा कि एक तरफ आदमी लोगों को कल्याण के लिए इतना दान पुण्य कर रहा है और कर रहा है, वो क्या जरूरत है दान पुण्य करने की? हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा? तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, जितने दिन भी वो नहीं आएंगे लेकिन हम उनको पूरा, उनकी जो भी मासिक देते हैं वो पूरा उनको देंगे, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। क्योंकि जो उपार्जन कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो उसमें उनका भी हक है। हमको जो कुछ मिलता है उसमें न जाने कितने लोगों की आशीष हमारे साथ जुड़ी है, कितने लोगों की दुआएं हमारे साथ जुड़ी हुई। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार का
आपके व्यापार से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ती होती है, तब आप धन कमा पाते हैं। तो हर एक का कल्याण हो, इस बात को भी हमको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। इसमें आगे बढ़ते हैं कि गायत्री के 24 अक्षर हैं, 3 पाद यानी 3 वेदों को गायत्री के 3 पाद कहा गया है। 3 कुक्षियां यानी 3 दिशाएं, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ये चारों दिशाएं, चारों तरफ गायत्री की दिशाएं, यानी सर्वत्र गायत्री गायत्री विद्यमान है। वह सर्वशक्ति, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये भाव उसके साथ में मिलता है। उसके लक्षण क्या है, उसकी चेष्टा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, तो उसके बताया गया कि मीमांसा उसका लक्षण। और अथर्व चेष्टा, अथर्व जो है वो हम लोगों ने तो उतना नहीं पढ़ा, लेकिन बाबूजी के मुंह से बार बार सुनते हैं कि ये प्रैक्टिकल्स है, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए गए हैं। यानी जो कुछ गायत्री के तत्व को हमने समझा, उसको हमने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, ये उसकी चेष्टा है, ये उसका अथर्ववेद है। मीमांसा यानी कि चिंतन मनन। हमारे गायत्री, कोई व्यक्ति गायत्री से जुड़ा है, वो गायत्री उसके जीवन में कितनी उतरी नहीं उतरी, उसको गायत्री का लाभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके चिंतन मनन से पता चलता है कि उसके चिंतन किस प्रकार से, वो सोचता क्या है। अगर उसका सोच सतोगुणी है, वो प्रारंभ में ही दे दिया ओम भूर्भुवः स्वः, यानी अगर वो सतोगुण से संपर्क में है, तो वो गायत्री के संपर्क में है, उसका चिंतन सतोगुणी है, यानी वो गायत्री के संपर्क में है, ये बात उसके प्रारंभ में बता दी गई। हमको अपना व्यवहारिक ज्ञान का विज्ञान होना चाहिए, इसलिए अथर्ववेद की स्थिति जो हम सब लोग कहते हैं, हम मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मोर्चम मह्यम दत्ता वेद ब्रह्मलोकम। यह स्थूल जगत की सारी चीजों को भी देता है और उसके बाद ब्रह्मलोक तक की भी प्राप्ति कराता है। तो ये सारी चेष्टाएं गायत्री की कही गई। उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री को उसके अगले श्लोकों में दिया गया है, गायत्री के 3 स्वरूप, 3 वर्णन दिए गए हैं। गायत्री को गायत्री, सावित्री और सरस्वती के रूप में बताया गया, यानी ये 3 अवस्थाएं साधक की हैं, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। प्रारंभ में ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री को ब्रह्म गायत्री के रूप में जप करने की बात कही गई है। प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रातः काल उठेगा तो उस प्रातः काल उसके मन में हमेशा श्रेष्ठ विचार आएंगे सहज रूप से। और इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और स्नान करता है तो उसके आधे रोग तो ऐसे समाप्त हो जाते हैं। तो ये चूंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसको इसलिए उसको ब्राह्मी कहते हैं। और ब्राह्मी शक्ति गायत्री का चिंतन हम ब्रह्म हंसारूढ़ के रूप में देखते हैं कि हंस के ऊपर में आवृत होती है। हंस कहते हैं प्राण को। हम तन्नो हंस प्रचोदयात, जब आप बेलूर मठ में भी कभी जाएंगे तो विवेकानंद ने भी जो चित्र बनाया, वो हंस का चित्र बना करके उसके अंदर में लोगो बनाया उसने, यानी हंस को प्राण से संज्ञा दी गई है। गायत्री हंस पे आरूढ़ होती है, गायत्री अर्थात गायत्री प्राण पे आरूढ़ होती है। हंस की एक वृत्ति है कि वो श्रेष्ठता को धारण करता है और खराब चीज को छोड़ता चला जाता है। तो गायत्री साधक की गायत्री ऐसे ही लोगों को विराजमान होती है जो कि श्रेष्ठता को ग्रहण करते रहते हैं और बुरी चीजों उससे अपने आप को दूर करते चले जाते हैं। ये उसके विशेष गुण के रूप में वर्णन किया गया है। सावित्री, दोपहर में सावित्री के रूप में गायत्री का ध्यान करने किया गया है। संध्या कालीन में सरस्वती के रूप में ध्यान किया गया, करने के लिए कहा गया है। इसका ब्रह्म गुरुदेव ने एक अर्थ ये बताया कि अविकसित, विकसित और परिपुष्ट, ये साधक की 3 स्थितियां होती है। गायत्री साधना, सावित्री साधना के रूप में विकसित किया और गुरुदेव ने इसका एक संयुक्त संस्करण बना दिया, ब्रह्म वर्चस्व की साधना, यानी पंचकोश की साधना गायत्री की साधना, षटचक्रों की साधना सावित्री साधना, और जो ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा, ये उनका संयुक्त संस्करण बना दिया गुरुदेव ने उसके रूप में। यानी इन सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं। आरंभ में सरस्वती को वृद्धा के रूप में वर्णित किया गया। वृद्ध का मतलब यहाँ बुढ़ापे से नहीं है, वृद्ध का मतलब अनुभव के साथ में। साधक का अनुभव जैसे जैसे पकता जाता है, विकसित होता जाता है, तो सरस्वती यानी जो रस से भरी हुई हो, यानी परमात्मा की गायत्री के तेज से, उसके गुणों से जब भर जाता है, उसको पकना कहते हैं। अब गायत्री पकने लगी, इसलिए उसको गायत्री को तीसरे स्थिति का साधक कहा गया है, सरस्वती। साधक की स्थिति के ऊपर में इनका वर्णन किया, यहाँ गायत्री का वर्णन नहीं है। साधक की स्थिति किस स्तर की है, वह प्रारंभिक स्तर का है या वह विकसित स्तर का है या वह पुष्ट स्तर का होता जा रहा है, इसके हिसाब से इसका वर्णन किया गया है।
और हमको अपनी स्थिति का चिंतन मनन करके उसके साथ में अपने आप को जोड़ करके देखते चले जाना चाहिए, और जिस स्तर की साधना की आवश्यकता हो उस स्तर की साधना के साथ हमको अपने आप को विकसित करते चले जाना चाहिए। उसके अगले क्रम में आते हैं, इसी बात को गीता में भी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि साधक जिस स्तर का है उसमें साधक को दूसरे स्तर के से भी बताया गया है कि उसमें 4 वर्णों के रूप में भी बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि साधक किस स्तर का है, वो अगर अपने शरीर की स्थिति तक का ही है तो उसको शूद्र स्थिति का साधक माना गया है। वह उसके ऊपर केवल अपने तक की प्राप्त जीने की बात सोच रहा है तो वो शूद्र स्तर का साधक उसमें कहा गया है। और अगर वो साधक वैश्य स्तर का साधक वो होता है जो कि शक्तियों को एकत्रित करता है और लोक कल्याण के काम में लगाता है, उसको वैश्य स्तर का साधक माना गया है। वैश्य का मतलब वहां पर केवल बनिया से नहीं है, पर शक्तियों, वैसी शक्तियों को, देव शक्तियों को उपार्जन करना और उसको लोक मंगल के कामों में लगाना, ये वैश्य धर्म की बात कही गई है। और इन शब्दों की व्याख्या हम लोगों ने इसके पहले गायत्री स्मृति के अंदर में भी हम लोग ने इसको पढ़ा। क्षत्रिय स्तर का साधक वो होता है जो अपने दुर्गुणों से लड़ने को तैयार हो जाता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय स्तर का साधक बताया कि अपनी वृत्तियों से, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए जो तैयार हो जाता है वो क्षत्रिय स्तर का साधक कहलाता है। यहाँ क्षत्रिय कोई जो जिस प्रकार से हम लोग अपने समाज में लोगों को आपस में 4 वर्णों में बांट करके बात करते हैं, ऐसी बात उसमें नहीं कही गई है। और ब्राह्मण वर्ग का साधक वो होता है जो अपने अंदर में ब्रह्म तेज को विकसित करने का प्रयास करता चला जाता है। तो हमको अपने आप को इसी चीज को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों के रूप में साधक को बताया है। और हमको भी अपने जीवन का अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम किस स्तर के साधक बनते चले आ रहे हैं। उस स्तर की चीजों को हमको अपने ध्यान में लाना चाहिए ताकि हमको मदद करती चली जाती। अब गायत्री के 24 अक्षरों के रूप में आते हैं, 24 देवताओं के रूप में आते हैं। ये इसका उत्तर देते हुए इसमें लिखा है कि तत् का देवता अग्नि, स का प्रजापति, वी का सोम, सूर्य, तू का ईशान, ये का आदित्य। इस प्रकार इस पूरे 24 वर्णों का दिया गया है। गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के रूप में गुरुदेव ने गायत्री की 24 मंत्रों का भी वर्णन किया है। गायत्री की 24 मंत्रों के अलग अलग देवताओं के रूप में अलग अलग वर्णों का वर्णन दिया गया है। गायत्री महाविज्ञान में भी दूसरे खंड में इसका पूरा वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है। और जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है क्योंकि इंसान को शक्तिमान बनना चाहिए और सारी शक्तियां तो एक साथ व्यक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता। कुछ शक्तियां हमारे पास में हैं, कुछ शक्तियां मतलब गुण। शक्तियों को यहाँ पे गुण के रूप में देखा जाना चाहिए। शक्तियों को गुण, हम वो कौन से गुणों का हमारे पास में अभाव है, उन गुणों का ध्यान करने के लिए उस गायत्री के मंत्र का हमको और भी ध्यान करना चाहिए। जैसे हम लोग विभिन्न गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जैसे मां लक्ष्मी का जप करते हैं, महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रदाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तब धन की अगर कामना करनी है तो आपको इस मंत्र के साथ में गायत्री मंत्र का प्रयोग करके, यानी 10 माला गायत्री करते हैं तो 1 माला ये करके का अगर प्रयोग करें तो उन शक्ति विशेष को हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही गणेश की शक्तियों का है, हनुमान की शक्ति का है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों का है। तो इन सारी शक्ति धाराओं को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। गायत्री के हर 24 अक्षर के 24 देवता हैं, 24 गुणों के रूप में हमने उसको गायत्री स्मृति के रूप में भी उसको पढ़ा जाना। तो ये बड़े ही मंथन करने की बात है। गुरुदेव ने 24 वर्षों तक गायत्री के 24 महापुरुष चरण किए, उसमें एक एक अक्षरों के ऊपर में उन्होंने इतना आत्मसात किया होगा, तब वो इस स्थिति पे हम सबके बीच में उसको रख पाए होंगे। पहले भी एक प्रकरण में शायद मैंने उल्लेख किया था कि वेदों की व्याख्या के उसके भूमिका के अंदर में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वेद मंत्र जो है वो आदमी को सहज समझ में नहीं आते, लेकिन जब हमारी श्रद्धा उसके ऊपर में परिपुष्ट हो जाती है तो मंत्र अपने आप को हमारे सामने खोलते चले जाते हैं। पहले जब मैं खुद भी एक बहुत तार्किक किस्म का आदमी था, हर किसी बात को सहज रूप से मानने का मेरा मन नहीं करता था। जब मैं शुरू में पढ़ा ये गायत्री स्मृति ये सब चीजें, तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने ये अच्छी बात तो है, अच्छी बात जीवन में आनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उसके हर एक गुण को साथ में तो श्लोक का संपुट लगा करके और सिखा दिया गया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। गायत्री मंत्र का शब्द ये कहता है, वह शब्द ये कहता है। तो मैं सोचता था कि ये समझाने के लिए कुछ बना दिया गया ताकि बच्चे लोग समझ जाए, जान जाए, किसी तरीके से अच्छी चीजों को जाने।
ये उद्देश्य उनका उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि एक कोई भी तत्व को लेकर के, एक तो जैसे आजकल लोग गाने जोड़ बना देते हैं एक शब्द को लेकर के, एक नाम की कई सारी व्याख्याएं, अब तो ऑनलाइन टूल्स आने लगे हैं, अपना नाम दीजिए, उससे एक अक्षर का एक वर्ड मिलता चला जाता है। तो मेरा तार्किक और कुतर्की दिमाग जो है इस प्रकार की व्याख्याएं करता था कि ये इस पर कर दिया, ठीक अच्छी बात है, समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब इस लगातार इस साधना क्रम में आए और इन चीजों को समझा और जाना, विशेष करके जब इस पंचकोश साधना में बाबूजी के संपर्क में आए तो बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कई चीजों को हम पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं कि इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पढ़ लिए प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन इसी बात को जब बाबूजी कोई बात कहेंगे तो कहेंगे इसको प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, मतलब उस शब्द पे वो इतना जोर देते हैं तब उसकी बात समझ में आती है। तो मैंने एक दो बार इन चीजों को बड़ा नोट किया, तो मुझे लगा कि बात तो सही है, हम तो इसको कैजुअल पढ़ते चले जाते हैं, और जहां उस पर विशेष जोर दिया गया तभी तो प्रबल शब्द किया गया, नहीं तो उसकी आवश्यकता क्या थी प्रबल लगाने की, पुरुषार्थ करना चाहिए, ये भी कहा जा सकता था। तो ये बात उसके बाद समझ में आई। फिर ये बात जब वेदों के एक दिन मन में आया कि वेदों को पढ़ा जाए, हालांकि हम लोग तो संस्कृत बेस नहीं है हमारा, फिर भी एक बार मन आया तो किताब खोला, तो और तो कुछ समझ में नहीं आया, पर इतनी सी बात जब उसमें समझ में आई तो मेरे को बड़ा आनंद आ गया। ठीक है, उसमें लिखा है कि मंत्र के प्रति जब पूरी आस्था रखी जाए तो मंत्र अपने आप को इस प्रकार खोल देता है जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के सामने अपने आप को खोल देती है। यानी मंत्र की ये श्रद्धा किस स्तर की बात होगी। गुरुदेव ने ये बात फिर तब समझ में आया कि गुरुदेव ने ये सारी चीजें लिखी कैसे होंगी। गुरुदेव ने नहीं लिखी होंगी, मंत्र ने उनकी साधना के ऊपर में अपने आप को खोल दिया गुरुदेव के सामने, और वो खोला हुआ उनको बांटने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। उनको बांटना उनकी कितनी विवशता थी कि गुरुदेव कितना बांटना चाहते थे, परमात्मा ने उनको दिया, उसको रख नहीं सकते थे, वो बांटना उनको बांटने के लिए ही मिला। और हम लोग इतने अभागे हैं कि उस बांटने वाले को भी हम इकट्ठा नहीं कर सकते। गुरुदेव ने इसको इस प्रकार भी लिखा कि हमने दाल चावल की खिचड़ी बना करके रख दी, पका के रख दी, अब केवल परोसना भर तुम्हारा काम, थाली में रख दी हमारे पास में, खाना भर हमारे काम में। तो कितनी वेदना से ये बात पूज्य गुरुदेव ने कही होगी, यह उसके बाद में समझ में आई कि जैसे कहते हैं ना कि माँ के थन में दूध भर जाता है तो विकल हो जाती है कि बच्चे को कैसे पिलाएं। तो ये बात गुरुदेव की ये वेदना उस स्तर की रही होगी कि किस प्रकार वो माँ के रूप में हम सबका पालन कर रहे होंगे और देना चाह रहे होंगे। और हम आगे ऐसा है कि हम बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीते जीते, हाँ पार्ट टाइम कैजुअल रूप में कभी कभी थोड़ा गुरुदेव का भी ध्यान कर लिए, थोड़ा गायत्री मंत्र भी जप कर लिए, थोड़ा ये भी पढ़ लिए, थोड़ा भी पढ़ लिए। पर गुरुदेव उससे कितनी बड़ी बात करना चाहते थे, हमको कितना देना चाहते थे, अपनी सारी तपस्या का अंश हमको किस प्रकार बांट देना चाहते हैं। हमको केवल खाना भर है, पीना भर है, इतनी सी बात होने लगी है, हम उतना भी पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं। इससे बड़ा अभाग दुर्भाग्य हमारे जीवन का और क्या होगा। तो गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के उन 24 अक्षरों को पूरा आत्मसात किया और आत्मसात करके हमारे सामने रख दिया। अब हमको उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजा खुजाया हमारे पास मिल गया। अब हमको तो उसको केवल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, अपने जीवन में लाने भर की जरूरत है, अपने जीवन में किसी प्रकार हम ला सके, ये हमारा उद्देश्य उसके अंदर में होना चाहिए। तो ये जब हम इसके अंदर में गायत्री के 24 अक्षरों की बात की गई है, तो इसको गायत्री मंत्र के अंदर में हम इस यहाँ से जो माध्यम है इनके माध्यम भी देख सकते हैं और उसको गायत्री के 24 मंत्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जहां से भी ले हम उनको ध्यान करके उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। और उसके बाद में एक ये बात कही गई कि ये हमारे अंगों में किस प्रकार बैठ, हर अंग में गायत्री को स्थापित करने की बात इसमें कही। ये बड़ी मजेदार चीज। अब इसमें एक बात लिखी गई है कि गुरुदेव ने लिखी है कि देव बन के देवता की उपासना करनी चाहिए, याचक बन करके नहीं, कमजोर बन के नहीं, देव बन के देवता की उपासना करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात। सिकंदर और पोरुस की कहानी हम लोग जानते हैं, हम लोग ने सबने सुनी होगी कि पोरुस ने, जब सिकंदर ने पूछा पोरुस से कि तुम क्या चाहते हो, तो पोरुस ने कहा कि मैं एक राजा दूसरे राजा से जैसा व्यवहार करे वो मैं आपसे चाहता हूं। कितना बड़ा आत्मबल उसके अंदर में रहा होगा, कितने उच्च स्तर का गायत्री साधक वो रहा होगा पोरुस। यही बात गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि देव बन के देवता की उपासना करनी चाहिए। अब देव कैसे बने, ये बात भी सही कि बराबर के आदमी से आदमी मिलना चाहता है। हम लोग कहीं जाते हैं, हमारे स्तर का कोई व्यक्ति होता है तो उससे मिलने में अच्छा लगता है, और हमारे स्तर से कोई भौतिक जगत के स्तर में हमसे नीचा होता है तो हम उसको थोड़ा हल्के से ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो
अगर हमारा स्तर ऊंचा नहीं होगा तो परमात्मा भी हमको हल्के से लेने लग जाएगा, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है, अति आवश्यक। हम देव अपने आप को कैसे बनाएं? तो गुरुदेव इसमें ये लिखते हैं गायत्री हृदय के अंदर में कि गायत्री को अगर मनुष्य की आकृति मानी जाए तो उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में देव शक्तियों की स्थापना करनी होगी। तो कहाँ कहाँ कैसे स्थापना की गई होगी? तो उसमें लिखा है मस्तिष्क में स्वर्ण, ललाट में रुद्र, भौम में मेघ, दोनों नेत्रों में चंद्र सूर्य, दोनों कानों में बृहस्पति और शुक्र, दोनों नथनों में वायु, दंत और ओष्ठों में दोनों संध्याएं, मुख में अग्नि, जीवा में सरस्वती, ग्रीवा में साध्यगण। इस प्रकार पूरे शरीर का वर्णन दिया गया। शरीर के हर अंग में अगर उन देव शक्तियों को अगर हमने स्थापित कर लिया तो फिर बचेगा कौन? फिर जो मैं है, जिसको लेके हम परेशान हैं, वो तो फिर रहेगा, तो रहने की जगह ही नहीं। शरीर के हर अंग में इन देवताओं को दे दिए, रोम रोम नख नख में, रोम और नखों में मुहूर्त, ग्रह, धूम्र केतु, इन सबको डाल दिया गया, अंगुलियों में डाल दिया गया देव शक्तियों। तो फिर अहम कहाँ बचेगा? अहम कहीं नहीं बचेगा। फिर जब अहम कहीं नहीं बचेगा तो फिर हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। कितना सुंदर एक मार्ग इसके अंदर में दिया गया है गायत्री हिंदम के रूप में। तो इसको भी उस प्रकार से लिया जा सकता है कि जब हम जप करते हो, गायत्री मंत्र का जप करते हो, तो अगर इसमें लिखा गया है ललाटे रुद्र है, तो हम अपने ललाट में रुद्र का ध्यान करें। अब जप करते समय हम अपने पूरे चिंतन को ललाट पर लेके आए और उस पर रुद्र का ध्यान करें कि हमारे ललाट में रुद्र है। अगर हम जप करते समय ये ध्यान करें कि दोनों कानों में बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। राक्षस का मतलब कोई खराब जाति के लोग नहीं होते, राक्षस भी परमात्मा की संतान है। भौतिक शक्तियों जिनके पास ज्यादा होती हैं उनको राक्षस के रूप में कहा गया, और आध्यात्मिक शक्ति जिनके पास ज्यादा होती है उनको देवता कहा गया। अब हम अपने आप को टटोल लें कि हम भी तो अगर उस तरह से देखा जाए तो राक्षसों की श्रेणी में आते हैं कि हमारा सारा चिंतन तो भौतिक जगत पे चला जाता है, उसी को इकट्ठा करने में चला जाता है। इसलिए राक्षस कोई बुरी बात नहीं कही। ये बात है कि कल्पना हम लोगों ने चित्रण के रूप में उसको देख लिया कि राक्षस एक बुरे रूप में उसको चित्रित कर दिया गया। हमारा चिंतन जब भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है तो लोलुपता बढ़ जाती है, उसी को इकट्ठा करने की बात आने लगती है। इसलिए पहले ही कह दिया गया कि 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान दो, यानी कि हम इकट्ठा तो करें पर लोक कल्याण के लिए हो। जब यह हो जाएगा तो राक्षस वृत्ति समाप्त हो जाएगी, देव वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। पर गुरु तो दोनों को चाहिए, इसलिए शुक्र की भी आवश्यकता है और बृहस्पति की भी आवश्यकता है। इस प्रकार हम अपने दोनों नथनों में वायु का ध्यान करें। परमात्मा की शक्ति जो प्राणायाम करते हैं वायु के माध्यम से, वायु की जो ग्रहण कर रहे हैं, तो हर वायु के साथ में उस परमात्मा शक्ति को, गायत्री की शक्ति को हम धारण करते जाए, इस प्रकार का चिंतन करते चले जा सकते हैं। मुख में अग्नि, जीवा में सरस्वती। अब जीवा में सरस्वती का ध्यान करेंगे तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सरस्वती का इज्जत हम करें, सरस्वती का अनादर न करें। अपने जीवन में सारे दिन के काल में कितनी बार हम सरस्वती का अनादर करते चले जाते हैं। कई लोग का तो अभ्यास हो गया है, बिना गाली की कोई बात ही नहीं करते हैं, गाली बिना उसकी बात ही नहीं करते हैं, तो यानी सरस्वती का अनादर करते चले आ रहे हैं। तो अब इस गायत्री के को प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चेष्टा अथर्ववेद की गई, यानी उसको प्रैक्टिकल किए बिना तो वो आएगी ही नहीं। तो इसको प्रैक्टिकल हमको बार बार करना पड़ेगा। इस प्रकार ये गायत्री के जितने भी अंग प्रत्यंग के अंदर में उसको स्थापित करने का हमको एक प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। परिणाम परमात्मा देंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, फल परमात्मा देगा। अगर हमने ईमानदारी से पुरुषार्थ किया है तो फिर ये सारी चीजें हमारे जीवन में सहज रूप से आती चली जाएंगी। और इतना तो इसी बात को गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री साधक को लोक सम्मान, देवी अनुग्रह और आत्मसंतोष, ये 3 चीजें मिलती हैं, और किसी चीज के लिए गुरुदेव ने कहा ही नहीं। कहा ये 3 चीजें मिलती हैं कि लोक सम्मान मिलता है क्योंकि उसकी सारी वृत्तियां, सारा चिंतन, सारा कर्म एक श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ता चला जाता है। तो सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। सम्मान तो हम श्रेष्ठता का ही करते हैं ना, और व्यक्ति का तो सम्मान नहीं करते हैं। व्यक्ति के पद का, गौरव का सम्मान तो हम उसके सामने भर करते हैं, और वो पद और गौरव भी उसको अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मिला है, चाहे वो कार्य इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो।
इसलिए लोक सम्मान गायत्री साधक को मिलता चला जाता है। आत्मकल्याण उसका आत्मसंतोष मिलता है कि मैंने अपने जीवन का एक अच्छे दिशा में प्रयोग किया। सारी दुनिया कहीं भी चल रही हो, लेकिन हम लोग को हमें अच्छा काम करके बड़ा संतोष मिलता है। और इसका प्रयोग करना है तो कभी एक बहुत छोटा सा प्रयोग आप कर लीजिए कि आप एक रोटी को खुद खाइए और देखिए उसमें कितना संतोष मिला। एक दिन किसी भूखे को वो रोटी खिला दीजिए तो देखिए आपको क्या मिला। उस जब आपने खुद खाया तो आपके शरीर को एक एनर्जी मिली होगी, लेकिन जब आपने किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को अगर खिला देते हैं तो किस स्तर का मन में संतोष मिलता है, वो संतोष तो कई पकवान खा के भी नहीं मिल सकता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इतना संतोष हमको मिलता है, आत्म संतोष हमको मिलता है और देवी अनुग्रह मिलता है। परमात्मा देवी अनुग्रह इसी रूप में करता है कि वो हमारे रास्ते को आसान बना देता है। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति जब चलता था तो उसको आगे आगे 2 कदम हमेशा दिखते रहते थे, तो उसको ये लगता था कि परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहा है या गुरु मेरे आगे आगे चल रहे हैं। तो एक बार बहुत विपत्ति में पड़ा तो वो देखा कि उसको अपने आगे के 2 चरण भी नहीं दिख रहे हैं, 2 पैर दिख नहीं रहे हैं। तो उसको मन में बहुत दुख हुआ कि हे गुरुदेव, आप हर समय मेरे आगे आगे मेरा पथ प्रदर्शन करते थे, आज मैं मुसीबत में आ गया हूँ तो आप भी मेरा साथ छोड़ दिए। तो उसके अंतर मन में एक प्रतिध्वनि आई कि बेटा, तेरे को इसलिए नहीं दिख रहा है कि तू अभी मेरी गोदी में बैठा। इस संकट के समय में तू अपने आप पार नहीं सकता था, इसलिए तुझे मैंने अपनी गोद में बैठा लिया, इसलिए तुझे मेरे पैर नहीं दिख रहे। तो ये जो देवी अनुग्रह है, ये हमारे ऊपर में हर घड़ी बरसता है, पर कभी कभी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते, और विशेष करके जब बुरी परिस्थिति में होते हैं तब हम बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी हम कोई समस्या में पड़ते हैं, हम शांति में चिट्ठी लिखते हैं, गुरुदेव माता जी को पत्र लिखते थे, तो एक बात वो हमेशा कहते थे कि बेटा, विपत्ति बड़ी थी और उसको बहुत छोटे में हमने कर दिया। पहले मैं सोचता था कि समझाने के लिए लिख देते हैं, मैं बचपन से जाता था तो कई बार ये भी कहता था कि कमती में कर दिया तो खत्म भी कर सकते थे। लेकिन बाद में जब स्वाध्याय का कम बढ़ा तो ये बात समझ में आई कि हाँ, कम किया जा सकता है, कि भोगना तो हमको अपने आप को पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी को कम या बेसी किया जा सकता है। यानी बारिश में मान लीजिए कि हम चल रहे हैं और हमको बारिश में भीगना हमारी नियति है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी बूंदें हमारे ऊपर में पड़ गई और हम भीग गए, और ये भी हो सकता है कि बहुत तेज बारिश आई और हम उसमें पूरी तरह भीग गए। इतना काम परमात्मा कर देता है, इतना काम भगवान कर देता है। तो जब हम गायत्री साधना को में हम बढ़ते हैं और इसके किसी भी स्वरूप से लेकर के चले, सारी बातें एक ही दिशा में आएंगी। हम चाहे गायत्री रामायण से चलें, गायत्री गीता से चलें, गायत्री उपनिषद से चलें, गायत्री हृदय से चलें, गायत्री से चलें, हम कहीं से भी चलें, जब उन चीजों को हम आत्मसात करने का प्रबल पुरुषार्थ करते चले आते हैं, अपनी चेष्टाएं उसके साथ लगाते चले आते हैं, अपना उद्यम उसके साथ लगाते चले आते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ हमारे जीवन में मिलता चला जाता है। वो हमारे जीवन में परिणित होने लगता है। कितना होगा? उतना ही होगा जितना हम पुरुषार्थ करेंगे। जब हम छोटे थे और जब पढ़ाई करते थे तो हमारे मास्टर ने एक ही बात कहती, तुमको कितना परसेंट नंबर आएगा। आजकल तो परसेंटाइल का जमाना आ गया, 90-100 परसेंटाइल आते रहते हैं, तब परसेंट का जमाना था। तो कहते थे कि तुमको अगर 60% नंबर आना है तो तुम अपने सिलेबस को 60% कवर कर लो, 60% नंबर मिल जाएंगे। तुम अपने सिलेबस को 80% कवर कर लोगे तो 80% नंबर मिल जाएंगे। तुम अपने सिलेबस को 30% कवर करोगे तो 30% नंबर मिल जाएंगे। तो गायत्री के इस सिलेबस को हम जितना परसेंट कवर करेंगे उतना ही परसेंट हमारे जीवन में आत्मसात। बचपन में स्कूल में मास्टर ने ये बात सिखाई थी, और ये बात अब ये समझ में आती है कि अब कितना करना है। अगर 100% करना है तो 100% पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए 1 जन्म लगे, चाहे कई जन्म लग जाए, उसमें क्या बात है। वो तो हमारा काम पुरुषार्थ करना है। वो जो एक कहानी आती है ना कि एक बार देवर्षि जा रहे थे और वहां पे 2 व्यक्ति बैठे थे, साधक लगे थे। पूछा कितना समय लगेगा, पूछ क्या होता है। एक ने कहा कि उनको तुरंत, एक को पूछा तो कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतना समय लग जाएगा, और वो बड़ा गदगद हो गया। अरे वहां इतने वर्षों तक हमको परमात्मा का ध्यान करने का मौका मिलेगा। वो खूब आनंदित हो गया, और इतना आनंदित हुआ कि उसके सारे के सारे चीजें उसी क्षण उसको प्राप्त होती चली गई। तो अगर समय ज्यादा लगे तो इसमें हमको विचलित बिल्कुल नहीं होना। ये तो हमारे लिए और आनंद की बात है कि इतने लंबे समय तक हमको इसको पाने का एक अवसर मिल गया, और मिल जाए तो ईश्वर की कृपा, दोनों ही बढ़िया, दोनों स्थिति में, गदगद हमारी स्थिति में। तो ये इस प्रकार से हमको अपनी साधना के रूप में अपनी साधना को विकसित करना चाहिए, ताकि हर स्थिति में आनंद में, जितना मिला उतने में संतुष्ट हैं, क्योंकि हमको हमारे लिए इतना ही होगा। ईश्वरवाक्य उपनिषद के पहले सूत्र में यही बात लिखी गई कि तुम्हारे लिए जितना है उतना तुमको दिया गया,
और जितना मिला है उसी में संतोष रखो। उसके आगे की चीजें जब आवश्यकता होंगी तो मिल जाएंगी, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। उसके आगे की स्थिति बनेगी, हम उस लायक बनेंगे, हमारी पात्रता का विकास होगा तो उसके आगे भी मिल जाएगा। परमात्मा तो देने के लिए, वो परम पिता परमेश्वर है, वो अपने संतानों को सब कुछ देता है, पर पिता अपने संतान को उतना देता है जिसके कि लायक वो पुत्र बनता चला जाता है। तो हम अपनी योग्यता को, पात्रता को हम नियमित रूप से बढ़ाते चले आए, स्नेह स्नेह थोड़ा 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 करके बढ़ाते चले आएंगे, तो वो चीजें भी हमको परमात्मा के रूप में मांगनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मिलता चले जाएगा। देव बन के देवता की उपासना करें, जितने अंशों में देव बनेंगे उतने अंशों में देवता के लाभ हमको मिलते चले जाएंगे। गुरुदेव ने बहुत कितने आराम से, कितनी शानदार बात लिख के दे दी है हमारे अंदर में। तो उसको इस प्रकार ये गायत्री हृदय के संबंध कहते हैं कि इसको गायत्री मंत्र का 1000 मंत्र का जप नित्य करना चाहिए। 1000 मंत्र ना हो तो 100 मंत्र का जप करना चाहिए, और 100 भी नहीं हो तो कम से कम 10 मंत्र का जप तो हमेशा ही करना चाहिए। गायत्री के इसमें कहा गया है कि जब हम प्रातः काल का जप करते हैं तो वह शाम के सारे पापों को नष्ट कर देता है, और शाम को जप करते हैं तो दिन भर में किए हुए सारे पापों को नष्ट करता जाता है। यानी कि दिन भर में जो भी कचरा हमारे आया, उन कचरों की बुहारी लग करके साफ हो जाता है। तो यानी हमको, हमें से, मैं अपनी बात ही कहूँ, मैं पहले केवल सुबह ही जप किया करता था, और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अपने उसमें परिवर्तन कर लिया कि शाम को आने के बाद में, चाहे मैं 7 बजे आऊँ, चाहे 8 बजे आऊँ, चाहे 9 बजे आऊँ, आने के बाद में संध्या वंदन करके अगर समय होता है तो 3 माला, नहीं तो 1 माला, या कम से कम 10 मंत्र का जब तो शाम को भी, रात को भी बैठ के करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बहुत लेट हो जाती है, किसी कारण से किसी काम में बाहर गए हैं, तो जहां हैं उसी समय, उसी स्थिति पे खड़े, मान ली किसी पार्टी में गए, उस पार्टी में बैठे बैठे ही जब ध्यान आ गया, तो जिस समय कोई हमारे आसपास नहीं है, 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपने आप को मौन किया, एकांत किया, और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप कर लिया कि शाम संध्याकालीन का जो हमारा सिलेबस उसको भी हम पूरा कर लें। तो इस प्रकार दोपहर में भी अगर हो सके, आप काम में, व्यापार में यहाँ लगे हैं, कुछ तो करते होंगे दोपहर में, कहीं कुछ खाते पीते होंगे, थोड़ा सा अल्पाहार करते होंगे, जिस समय मौका मिले उस समय थोड़ा सा 2 मंत्र, 3 मंत्र, 5 मंत्र, 10 मंत्र दोपहर में भी जप कर लें, तो त्रिकाल संध्या का काम हमारा बनता चला जाएगा। यानी कि हर समय हम गायत्री की शक्तियों के साथ अपने आप को आवृत करते चले आएंगे। जितनी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हमारा ये क्रम होगा, उतनी ही विवेक की जागृति हमारे अंदर में होती चली जाएगी, उतने ही पाप की निरर्थकता हमें समझ में आने लगेगी, और पुण्य की सार्थकता हमको समझ में आने लग जाएगी। ये बात पूरी गायत्री महाविज्ञान में लिखी गई है। शत सहस्त्र का मत होता है कि निश्चित रूप से सहस्त्रार चक्र के अंदर में जब उस बात को स्थापित किया जाता है तो उसके लाभ मिलते चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा गायत्री मंत्र का एक विज्ञान, उसका अर्थ, उसका भाव इस गायत्री हृदय के इन 24 सूत्रों में बताया गया है, जिसको कि बहुत संक्षेप में, जितना मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी अकल में जितनी बात आ पाई, मैंने रखने का प्रयास किया। इस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तत्व ज्ञान का प्रकाश हम सबकी आत्मा में भरे, हमारी आत्मा शुद्ध हो, और उतनी शुद्ध हो जाए जितने की 60 लाख गायत्री मंत्र के जप करने से होती है। तो ये हम सब के लिए कल्याणकारी बने, इसी भाव के साथ मैं, लगभग समय भी हो गया है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आदरणीय भाई से बात करता हूँ कि आप, मैंने एक छोटा सा प्रयास भर किया, मैं नहीं जानता मैं कितना इसमें सफल हुआ नहीं हुआ, पर आप इसको और खुलासा करें, और जो भी किसी के मन में इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप रखें, और प्रश्नों से भी बड़ी बात अपने अनुभवों को भी रखें। शनिवार के क्लास में अपने अनुभवों को जरूर रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि अपने अनुभव को जब हम रख देते हैं ना तो वो स्थायी हो जाते हैं, उसके पहले वो स्थायी नहीं होते, वो जाते हैं। लेकिन जब अनुभव को रखते हैं तो वो अपने ही जीवन में स्थायी हो जाते हैं, इसलिए अपने अनुभवों को भी जरूर रखें। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जी बाबूजी अभी अनम्यूट है, तो आपने अनुभव की बात कही, तो एक अनुभव गायत्री हृदय के बारे में मैं भी जो है इसमें निवेदन करना चाहता हूँ। आप निश्चित ही उच्च स्तरीय साधक हैं, और बहुत सारी आपकी बातों से प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे सूत्र मिलते हैं काम करने। आपके सूत्र बड़े प्रैक्टिकल और व्यवहारिक हैं, और प्रैक्टिकल व्यवहारिक सूत्र उसी व्यक्ति के हो सकते हैं जिन्होंने लंबे समय तक गायत्री को जिया हो और गायत्री के ऊपर जो शोध की हो। वही जो है उसके प्रज्ञा स्वरूप को, गायत्री के प्रज्ञा ऋतंभरा स्वरूप को निकालकर जो है सबके समक्ष रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपने व्यस्त समय में भी गायत्री का इतना शोध कर रहे हैं, हम लोग को इतने अनुभव से अपना परिचित करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक अनुभव इसमें मेरा भी है कि गायत्री हृदयम के बारे में ही है, और एक बहुत छोटा सा सूत्र जो इसमें गायत्री की 3 संध्याओं के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो इससे पता लगता है कि गायत्री हृदयम कितना विशाल और कितनी बड़ी शक्ति है इसके अंदर। क्योंकि एक सूत्र आत्मसात कर लेने से ही जब उपासना क्रम व्यवस्थित हो जाए, जब उसका विज्ञान समझ में आ जाए, तो लगता है कि अगर इसके सारे सूत्रों को धीरे धीरे अगर ये खुलते जाएं और इनको आत्मसात और हृदयंगम कर लिया जाए, तो कितना बड़ा जो है साधक अपने जीवन में कितनी बड़ी आत्मिक प्रगति कर सकता है। जो 60 लाख मंत्रों के प्रकाश होने की बात कही गई, वो इसी बात को लेके कही गई है कि एक श्लोक को भी जीवन में उतार लिया जाए तो इतना प्रकाश साधक के जीवन में हो जाता है कि फिर वहां पर, क्योंकि अंधकार नहीं रहता है, तो कहीं कंफ्यूजन और डाउट वाली स्थिति नहीं रहती है, कहीं पे भी मन में कहीं पे दुविधा वाली स्थिति नहीं रहती है। और साधक के लिए कभी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज हो बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो एक सूत्र इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें कहते हैं कि मतलब स्वाध्याय जब पुस्तक में किया जाता है तो वास्तव में साधक अपनी स्थिति को पढ़ने का प्रयास करता है उसमें, लेकिन वो सारी घटनाएं उसके अंदर घट रही होती हैं, और जब वो उसमें मार्गदर्शन मिल जाए, स्वाध्याय कर लिया जाए, तो उसमें और भी जो है जब वो पक्का हो जाता है, जब उसका प्रमाण मिल जाता है वैदिक अर्थों में, शास्त्र के अर्थों में, तो फिर उसको जो और भी दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो ये जब ये श्लोक मैंने पढ़ा था तो ये लगता था कि जब सुबह की उपासना की जाए तो सुबह की उपासना के बाद में जो है जिसमें प्राण जो है, या मन का कहें, क्योंकि मन और प्राण जो एक ही स्वरूप है, तो मन जो है, मन में बड़ी ही शांति रहती थी। लेकिन जब भी उपासना का क्रम छूटता था, तो क्योंकि वो ऐसी स्थिति नहीं है कि चलते फिरते भी या वैसे भी जो है उस ब्राह्मी चेतना से अपने आप को जोड़ा जाए, तो उस तरीके की स्थिति नहीं है। तो अभी तो यह स्थिति है कि ध्यान भी जब भी जो है एक निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में बैठकर करना पड़ता है। कभी वो स्थिति हो सकती है, सोहम वाली स्थिति हो सकती है, जब चलते फिरते भी हर कार्य में जो है ईश्वर, सांस लेते हुए ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर का मंत्र जप हो। लेकिन अभी तो इसमें जब सुबह की उपासना करने के बाद में मन में जो है बड़ा शांत रहता था, और सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, पाशिक वृत्तियां हैं, उन पे बड़ा नियंत्रण आ जाता था। तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि होता क्या है। और जैसे ही जब भी सुबह की उपासना क्रम छूट जाता था, तो ये पाशिक वृत्तियां बिल्कुल इस तरीके से हावी हो जाती थी कि उसको जो है किस तरीके से फिर उन पर अंकुश लगाया जाए, तो ये समझ में नहीं आता था। तो जब गायत्री हृदयम को पढ़ा गया पहले सूत्र को, कि गायत्री की जो प्राण का स्वरूप है, जो सुबह की गायत्री, उसको ब्राह्मी गायत्री बोला जाता है, और उसका वर्ण जो है लाल होता है। तो लाल जो है गतिशीलता का प्रतीक है, लाल कलर जो है गतिशीलता का प्रतीक है। और जब हम देखें कि बच्चा जब पैदा होता है, तो उस समय जब उसके अंदर बहुत गतिशीलता होती है, और इतना चलता है और चलते चलते जो है थकता नहीं है, पूरा सुबह से जब से उठता है और रात तक जो है चलता रहता है। साधक की प्राण की जो है प्रारंभिक अवस्था भी जो है इतनी चलायमान होती है, उसका प्राण जो है, क्योंकि एक विशेष गति में प्राण जो है, क्योंकि उसको गति नहीं मिली होती है, और गति नहीं मिलती तो वो जहां पर भी वो बहना चाहता है वहीं पे बहता रहता है, और उसकी वृत्तियां जो है चंचल होती रहती है। जिस प्रकार एक बछड़े का उदाहरण लिया जाए, तो बछड़ा अगर छुट्टल हो, उसको ट्रेन ना किया जाए, तो किसी काम का नहीं रहता, वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए प्राण की विकृत अवस्था भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर इसी रक्त वर्ण गायत्री को, अगर प्राण को जो है ये गायत्री का स्वरूप दे दिया जाए, गायत्री के साथ बांध दिया जाए, तो गायत्री इस प्राण पर अवस्थित हो जाती है। तो क्योंकि प्राण का स्वरूप जो है जो इसमें बताया कि जब गायत्री अवस्थित होती तो हंस हो जाता है, तो मतलब साधक को एक विवेकमय स्थिति मिल जाती है, और रोज का रोज मिलता है। पहले तो ये धारणा थी कि गायत्री उपासक को बड़ी लंबे उपासना के बाद में गायत्री का लाभ मिलता है, लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि गायत्री उपासक को बिल्कुल हाथों हाथ लाभ मिलता है। अब उसको पता लगता है कि नहीं लगता, ये बहुत अलग की बात है, लेकिन उपासना करते ही तुरंत जो है उसको हाथों हाथ लाभ मिल जाता है,
और साधक का प्राण बिल्कुल हंस की तरह हो जाता है। हंस का मतलब निर्छीर विवेक, उसे जो है पाशविक और दैवी वृत्तियों में बिल्कुल एकदम साफ, उसमें उसको साफ फर्क नजर आने लगता है। और बिल्कुल जो है अपना स्थित प्रज्ञ होके, क्योंकि जो विवेक की स्थिति है प्रज्ञामय स्थिति, तो स्थित प्रज्ञ होकर वो जो है वो अपने जीवन को आगे व्यतीत करता है। तो उपासना का जो है साधना के लिए बहुत बड़ा महत्व है। साधना जो है बिना उपासना के सफल नहीं हो सकती, क्योंकि साधना के लिए भी जो है ईश्वर गाइडेंस चाहिए, उसका उसका प्राण चाहिए, ईश्वर का जो है ईश्वर का दिव्यत्व चाहिए, तभी व्यक्ति की साधना सफल होती है। तो एक सूत्र जो है ये बड़ा ही सुंदर लगा, और इससे जो है उपासना क्रम में इतनी, ध्यान क्रम में इतनी प्रगाढ़ता आ गई कि अब बिल्कुल कहीं कहीं कोई ऊबन या कहीं कोई मन उचटने वाली स्थिति नहीं रही, कहीं कोई अनियमितता वाली स्थिति नहीं रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इसके एक एक श्लोक को हृदयंगम करने का प्रयास किया जाए तो वास्तव में जो इसमें बात कही गई 60 लाख जो इसमें गायत्री का प्रकाश साधक के हृदय में होता है, तो ये कहीं पे भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। तो बाबूजी से प्रार्थना है, और प्रश्न उत्तर के क्रम में भी जिनको जिनको जो प्रश्न है तो अपना पूछ सकते हैं। जी बाबूजी। जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। जो भी कक्षा में उपस्थित हैं आप सभी मित्रों को हृदय से नमस्कार है। और आज की कक्षा थोड़ी जटिल है, गायत्री हृदयम थोड़ा जटिल सब्जेक्ट, इसको साइंस के ढंग से समझने में थोड़ी सुविधा होगी। गोकुल जी ने इतना बढ़िया से समराइज किया, अच्छा लगा, और अपने अनुभव भी साथ में इन्होंने जोड़े। तो गोकुल भैया जो आज बंगाल से क्लास ले रहे थे, कलकत्ता से, आपको प्रणाम और आभार आपका गोकुल भैया। और मैं आज की कक्षा में प्रश्नोत्तरी सेशन में है, तो उन्हीं बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे जो अभी प्रश्न आएंगे। तो देखिए अमन जी, कहीं से कोई चैट में प्रश्न हो तो, या हैंड रेज जो करते हो, आमने सामने आपके सामने है, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जहाँ सब्जेक्ट नहीं समझ में आया हो या साधना क्रम में जहाँ पर दिक्कत आती हो, वहाँ पर कहाँ गियर फंसता है, उसको हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे, कैसे उसको क्रॉस किया जाए। जी जी, इसमें प्रश्न है, मैं 1 मिनट आपको पढ़ के बताता हूँ बाबूजी। हाँ, ये इसमें जो है गायत्री हिरासकर जी का है। ये 60 लाख का क्या चक्कर है, कम या ज्यादा नहीं? 60 लाख का चक्कर नहीं है, ये प्रोत्साहन है। अब जैसे देखिए, आदमी चाहता है, आज के युग में आदमी चाहता है कि जर्नी जल्दी पूरा हो जाए। इतना लंबा कोई कह दे कि कब आत्मज्ञान मिलेगा, तो अब करते जाइए, चलिए कभी न कभी मिलेगा, तो आदमी बोर होने लगता है। टारगेट सामने दिखना चाहिए कि ठीक है, कोई कह दिया कि इतना। अब देखिए, इसमें गायत्री महामंत्र में कहा जाता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन लोगों का भी साथ लगा। तो ये वशिष्ठ क्या एक पदवी होता है, एक जगह अध्ययन क्रम में ही मिला इनके साहित्य में गुरु जी का, कि जो 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर लेता है और उसको पचा लेता है और उसका एप्लीकेशन करता है लोकहित में, उसको वशिष्ठ कहते हैं। और जो 1.25 करोड़ के जस्ट डबल 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर ले एक अनुष्ठान में लंबा, और उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट करे, और उसका थोड़ा सा भी अंश सेल्फ में खर्च न कर, पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र बनकर जो खर्च करता है, उसको विश्वामित्र कहते हैं। अब समझिए, तो कम से कम वशिष्ठ यानी विशिष्ट तप किया हुआ। तो 1.25 करोड़ का आधा तो इसी 60 लाख हो गया। तो अब देखिए, इसमें 25 सूत्र हैं। ऐसे हम करेंगे, अनुष्ठान केवल करें, साल भर में 2 अनुष्ठान को हम लोग ले अनुष्ठान के रूप में कहा है, तो 24-24 हजार के 2 नवरात्रि किए, तो आधा लाख हुआ मानकर। तो 2 बरस ये हो, 1 बरस लग गया हम लोग का आधा लाख में, तो 1 लाख पूरा करने में 2 बरस लगा, 2 बरस लाइफ का बीता।
और 60 लाख यदि पूरा करना हो तो जीवन का 120 बरिस बीत जाएगा, और उतनी आयु ही नहीं है अभी, इतना तो ऐसे निकल गया। तो अब रह गया कि उस टारगेट को पाना हो तो अपने ग्रंथों में और गायत्री महाविज्ञान में ऐसे ऐसे भी क्लू दिए गए हैं, विज्ञान के तरह अब पूरे वायुवान मार्ग से भी जा सकते हैं क्रिया योग के द्वारा। ये क्रिया योग में आता है, एप्लीकेशन इसमें है, कुछ क्लू दिया गया। यदि हम चाहते हैं कि कम समय में, शॉर्ट पीरियड में उस स्तर को पालें तो कैसे होगा? तो कहा गायत्री महा ये हृदयम है, इसमें कहा है कि 60 लाख का मतलब है कि मात्र 25 सूत्र हैं, उसको समझा जाए, उसको एप्लीकेशन अपने पर किया जाए और उससे मिली हुई उपलब्धियों को हम यदि हम शेयर करते हो, बांटते हो अपने लोकहित में, सराउंडिंग्स में, इको फ्रेंडली में जा करके, तो क्या बात बन गई इसके द्वारा? तो 60 लाख के जपने पर जितना आता तब उतनी आत्मा में प्रकाश आ जाएगा। तो ये है इसका गणित और इसका चक्कर। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, नेक्स्ट प्रश्न जो है कुणाल कुमार जी ने ये पूछा है, जब करते हैं 7 प्रज्ञा योग भी करते समय चक्कर आता है। जब करते हैं 7 प्रज्ञा योग में भी करते समय चक्कर आता है, ये कुणाल जी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन। प्रज्ञा योग करते में भी करते समय चक्कर आता है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कुछ और क्लियर लिख दीजिए, तब तक दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ग्रस्त में रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें? ये गैलेक्सी J6 के नाम से है, कृपया अपना नाम जरूर डाल दिया करें इसमें। जी बाबूजी। अब देखिए, हम लोग ब्रह्मचर्य शब्द से इतना घबरा जाते हैं और समझते हैं कि बहुत ये है, ये टफ है, क्योंकि हम लोग उसको एक सेंस में केवल लेते हैं, वीर्य के अर्थ में लेते हैं, और इसका सूत्र भी मिल जाता है, मरणम बिंदु पाते न जीवनस्य तु धारणात्। तो बिंदु का पतन होने से मरण है, क्षरण है। तो बिंदु माने अन्नमय कोश में वीर्य आता है, लेकिन आनंदमय कोश में बिंदु का अर्थ परमात्मा होता है, ब्रह्म। बिंदु यानी ब्रह्म वहां पर होता है। बिंदु साधना, ब्रह्म की साधना, ईश्वर के साक्षात्कार की साधना। तो वहां पर ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हम ईश्वर को चरें, अपने भीतर में उनके गुणों को डाइजेस्ट करें, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ में। तो 3 अर्थों में लिया गया है। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, यानी स्टडी पीरियड में हमें क्या काम करनी है, ये अपने ब्रह्म माने बल, ब्रह्म माने विद्या और ब्रह्म माने संस्कार, ये तीनों शरीरों के अपनाया है, फिजिकल और अपना जो एस्ट्रल बॉडी है, काउजल बॉडी का स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों में ब्रह्म व्याप्त है। आज के कक्षा में हम लोग देखे कि भूर्भुवः स्वः व्याहृतियां हैं, ये अपना शरीर मन अंतःकरण। तो इसमें ब्रह्म को घोलना है, यह है कि शरीर का बल है, तो हम अपने शरीर बल को बढ़ावें। तो गृहस्थ जीवन में तो और काम करना है, जो भी विद्यार्थी जीवन में हम लोग पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करना है, नौकरी करनी है, वो करना है, जस प्रतिष्ठा बच्चे उत्पन्न करने हैं, वो सारे काम है, ड्यूटी में है। वेद का आदेश है, साधु पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, ताकि जो सृष्टि है असुरों के द्वारा मत रहे। यहाँ पर आज अच्छे पर्सनालिटी का अभाव बन रहा है। इसका मतलब है कि इसको इस ढंग से नहीं किया गया है कि हम यज्ञीय भाव से। तो यदि हम यज्ञीय भाव से पत्नी के साथ सहवास करते हैं गृहस्थ आश्रम में, उसको यज्ञ प्रणाली मान करके, तो वो वाजपेय यज्ञ होता है, और उसमें तेजस्वी संतति और ऋषि स्तर के आत्माएं उस गर्भ में आती हैं। तो यह रह गई बात में, ऐसा मना ही नहीं किया गया है, लेकिन अपने आप है कि उसका कुछ श्रृंखलता में और मनोरंजन में उस शक्ति को भी हम अधिक बर्बाद न करें, ताकि वो न सिर्फ ये बनता है। तो उसमें बताया गया है गृहस्थ आश्रम में कैसे इसको करना है। तो ये रह गई। तो हमें बल बढ़ानी है, तो फिजिकल फिटनेस रखिए, रात दिन हमें काम करना है, पूरे परिवार का जिम्मेदारियां निर्वहन करना। और दूसरा रहता है कि बल के साथ में विद्या, तो होल लाइफ अध्ययन करना है। अर्जन तप है ना, अन्नमय कोश में अर्जन तप, यानी मरने तक हम कुछ न कुछ नया सीखें। अब रिटायर हो गए, अब तो क्या करना है, पेंशन मिल गया, अब रिटायर, अब क्या करें? नहीं, अध्ययन स्वाध्याय जारी रखना, अहरह स्वाध्याय, नहीं तो हम समाज के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। तो समाज आउटडेटेड कर दे, घर ही वाले कहें कि आप तो उपयोगी अब न रहे, आप आउटडेटेड हैं, वृद्धाश्रम जहाँ तहाँ बना है, भटकिए। हमें हमेशा अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बनाए रखना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, ताकि अपनी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे इसके आधार पर।
इसको कहते हैं, ये ब्रह्म बल के साथ में विद्या भी बनाओ, संस्कार भी हर उम्र के साथ में उसके स्तर विकसित दिखना चाहिए, उस संस्कार में नवीनीकरण होना चाहिए। बच्चे में थे अंगूठा भी चूस रहे, अब बूढ़ा आदमी अंगूठा चूसते चल रहा है, कितना भद्दा लगेगा, चाहे जहाँ टट्टी बीट कर लेते थे। तो यह होता है कि एज फैक्टर के आधार पर हमारे संस्कारों में रिफाइनमेंट आनी चाहिए, जो पांचों बॉडीज को धीरे धीरे अपना केयर करके इफिशियंसी बढ़ाए कि नहीं, तो यह बात क्रम में रखा गया। इसको कहते हैं ब्रह्म को चरना, बल विद्या और संस्कारों को अधिकाधिक इकट्ठा करना, और वो जीवन की खेती है। इसमें मनाही नहीं की गई। तो हम आध्यात्मिक काम विज्ञान जब गुरुदेव का पढ़ेंगे और ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा उसमें मिलेगी, तब उसमें आएगा। तो हम लोग स्वाध्याय करेंगे और सही मार्गदर्शन। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए। जी जी गोकुल जी, वैसे आप अनम्यूट हैं जी। नहीं, उससे थोड़ा सा ऑफ हो गया था, इसलिए म्यूट हो गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, और कोई है? देखिए कितना चैटिंग आया होगा। हाँ, मनीष रंजन जी का है, तो मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेज है। हैंड रेज को अनम्यूट कीजिए। हाँ, डायरेक्ट पूछें जी। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको, हाँ जी पूछिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम गोकुल भैया, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो अनुष्ठान करते हैं हम 24,000, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ जो भी आप बताएं, तो बाबूजी भगवान का नाम हम लोग गिन कर क्यों ले, दिन भर क्यों न ले बाबूजी? हाँ, ये तो और बढ़िया चीज है। वो लोग जो काउंटिंग में भी विश्वास करते हैं, जहाँ लिख दिया गया है ना, तो मन अपने ढंग से अर्थ लगा लेता है। तो ये रखा गया है कि अब उसमें, ताकि पाया ऋषियों ने भी पाया कि सत सहस्त्र, लेकिन अर्थ बदल दिया है। सत सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने वाला तो कुछ और अर्थों में रहता है, काउंटिंग अर्थ में नहीं रहता है। यहाँ पर सत माने कहें निश्चित भाव से, यानी बिल्कुल ही कॉन्फर्म और दृढ़ धारणा शक्ति के साथ हम करते हो। कहाँ सहस्र माने सहस्रार कहा है, हम लोग 1000 गिनने में न लगा दें। जो 7 बार पाठ कर जो छूट नहीं बंदी महासुख हो। अब देखिए सारे कैदियों का चालीसा बांट दे तो एक ही दिन में उसको सब पूरा कर लेगा 100 बार, तक क्या कि जेल खोल दिया जाएगा कि जाओ तुम लोग पार कर गया। वो एक शब्दावली रहती है कहने का कि हम उसको सत माने हर जगह सत माने सहस्रार कहा गया, यानी एक निश्चित भाव से अपने चक्रों को, अपनी चेतना है जो सुषुम्ना मार्ग में, यानी कि हम प्रज्ञालोक में जब जाते हैं, एक एक चक्र को उठाते उठाते जब हम सहस्रार में जाते हैं, तो ये आवश्यक है। गायत्री महाविज्ञान के पहले ही खंड में कुंडलिनी जागरण दिया गया। तो अब और बात रहेगी कि आप अच्छा अपने तो किए नहीं, दूसरों को करने नहीं दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। देखो जो फेलियर छात्र होता है दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता, ये प्रॉब्लम आते हैं। मम्मी फेल कर गया है, मम्मी वो भी फेल है, फलाना फेल है, वो भी फेल है, वो फेल। कहने यार कि तू फेल होके आया है, कहा है कितना भूमिका बांध, कोई तो पास किया होगा। एक ही आदमी है तो उसका इतिहास बनता है। एक विवेकानंद निकला, एक शंकराचार्य, एक संत नानक निकले, एक कबीर निकले, तो हमें उसको पाथेय बनानी है। इसमें दे दिया गया है कि हाँ अच्छा, और भी लिखा है गुरु जी ने कि गायत्री विधि से कोई कुंडलिनी जागरण करता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साफ लिखा है इसमें। तो यह एक बात बन गई है कि हम अपने ऊर्जा को, अपने लेयर को नहीं डेवलप करेंगे तो हमारे पाप का समूह नहीं नष्ट होगा। तो सत का मतलब हमेशा सहस्रार लिखा गया। इन शब्दावलियों के भीतर में छिपे हुए रहस्यों को हम जाने, ये काउंटिंग का। और गिन गिन करके वैसा नहीं है, गिनने में तो और प्रॉब्लम, हम ही को प्रॉब्लम हो रहा था। पहले तो माला विज्ञान वाले हम लोग सब छात्र थे, माला को ऐसे ही दिक्कत पड़ रहा था। फिर भी सोचे कि आखिर माला का करने का क्या अर्थ। तो उन दिनों था उसमें काउंटिंग रहता है, तो काउंटिंग में रखा रहता है कि 108 जैसे दाना हो गया। तो पहले ऋषियों के समय में हो सकता है कि घड़ी ना हो, तो काउंटिंग का एक बात बन गई है। तो वो एक कपाल एक यंत्र बनाए थे, वहां पर घड़ी दिक्पाल जी ने वेधशालाएं बनाई थी, उसमें परछाई से पता चल जाता था कि इसका कितना घंटा में बांटा जाए सूर्यास्त तक। अब रह गया कि काउंटिंग में तो करना है तो माला से करेंगे, तो एक मलवम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः एक एक शटकाते जा रहे, और बीच में काउंटिंग हो जाता था। देखिए एक सुमेरु मिलता है, तो वो वहां पर अपने करते करते आंख बंद के कर रहे तो उलझ जाएगा, हाँ आ गया आ गया आ गया, फिर उसमें रिवर्स गियर में जाके फिर उसको करना होता था ऐसे मान। तो उसमें देखते थे कि हो तो रहा है, लेकिन कभी कभी माला छूट के गिर जाता था, कहाँ जब पेड़ थे का एक हड़बड़ी आती थी।
और रह गया कि माला को हमने गुरु जी का एक लाइन मिल गया कि जब गिर गया तो गिरने दो, अपना तुम मेडिटेशन मत छोड़ो। तो ये क्लू मिल गया कि वो प्रगाढ़ता मत छूटे। जो सत शब्द कहा गया है कि निश्चित भाव से वो ब्रेकेज हो कि तुम्हारा जो मेडिटेशन जो जुड़ा हुआ था, तो यह भी बात रह गई। और यह नहीं निर्भर करता है कि एक बार बोले हैं कि माला को फेंको और वो जीवन कैरियर को निर्माण करता है, रिफाइनमेंट में जाओ। नहीं तो हम जनरेटर में माला बांध देंगे और घुमा देंगे तो ऐसे ही कर लेगा। तो वो ईश्वर नहीं देखता है कि कितना जप है, वो देखते हैं ईश्वर की देखते हैं कि जपते समय सोच क्या रहा है, ये काम की बात बनती है। हम लोग 1 लाख बार जपे और कुछ गुरुदेव 1 बार जपते हैं तो भी वो अधिक शक्तिशाली होता है, परावाणी के साथ जुड़ करके बोलते थे। तो यह रह गई है कि हम काउंटिंग, निश्चित आप सही बोल रहे हैं कि हम काउंटिंग में न फंस करके अपने धारणा में फंसे, कॉन्सेप्ट बनाए कि ईश्वर को भीतर धारणा घुल गया तो घिल गया। लेकिन वो रखा गया है कि घर्षण करे, मान लीजिए कोई काउंटिंग से भी करता है तो भी घर्षण चुंबक में लोहा पर, जैसे मान लें कि फिजिक्स एग्जाम्पल, एक हाथ में मैग्नेट दे दिया है, दूसरे हाथ में एक लोहा का रड दे दिया, बस कहा कि इसको परमानेंट मैग्नेट बनाओ और इतना बार घर्षण करो। तो लेबर क्लास का भी होगा, बिना बुद्धि का भी होगा, तो भी क्या करेगा कि उसमें उठाएगा खास क्रम से, नॉट टू साउट, नॉट टू साउट, उठाया क्यों, एक बार घर्षण करेगा तो ना होगा, टेक्निक मिला उसको, तो करते करते परमानेंट मैग्नेट बन जाता। तो जब हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें होता है क्या कि शरीर के भीतर में जो इधर परमाणु है उसमें कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन। और यदि 5 मिनट में आप कर लेते हैं 100 टाइम्स का उदाहरण और हार्मोनिक वे में करें तो शरीर में एक बिजली पैदा होती है और उस बिजली से अपने भीतर में अल्फा स्टेट में भी आप जा सकते हैं। तो जो भी साधक सोचता है वो दूर दूर तक उसका माइक्रोवेव बन के चले जाते हैं विचार, और पृथ्वी का एक बार में 7 बार परिक्रमा कर लेता है। तो कहीं भी कोई व्यक्ति रहता है उसके भीतर में रिफाइनमेंट आएगा। तो एक साइंटिफिक प्रक्रिया भी है इसमें कि इतना हम कर लेंगे तो, और लगातार आप 15 मिनट तक इसी क्रम में चले तो हार्मोनिकली अल्फा स्टेट में साधक जा सकता है। तो एक रखा गया है कि उसकी भी एक साइंस है, लेकिन हमें क्या देखना है कि यदि हम पाना है तो हमें धारणा को मजबूत करें। और भले हम 5 मिनट जपें, 10 मिनट जपें, तब से हमने केवल मेडिटेशन में अधिक लाभ लेने लगे और वो काउंटिंग को हमने समाप्त कर दिया। क्योंकि लिखा हुआ था कि आप 1 घंटा यदि करते हो जप तो कम हो तो या अधिक हो तो 1000 माना जाएगा। ये हमको सबसे अच्छा लगा। उसमें बना दिया कि इतने समय तक किया, यानी कि उतना ऊर्जा का लाभ दे देगा, उतनी आध्यात्मिक विकास कर देगा जितना कि कोई निश्चित भाव से इतना करता है। तो एक आभा मंडल के ग्लेज को बढ़ाने की बात कही है जी। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, इसमें मेरी एक धारणा ये है कि साधक के कई स्तर होते हैं, तो सब लोग उस स्तर पे नहीं होते हैं कि मानसिक रूप से कर लें। प्रारंभिक चरण में उनको बांध दिया जाता है कि जैसे कोई पढ़ाई करते हैं, बेटा इतना तो करना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स के पहाड़ा याद करते हैं बचपन में तो बार बार रटाया जाता था। तो प्रारंभिक चरण में जब उसको बांध दिया जाता है कि हमको मान लीजिए जब करना है 24,000 का हमने संकल्प किया, अब इतना तो हमें करना ही है, हम यहाँ बंध जाते हैं। अन्यथा क्योंकि मन की वृत्ति है ना, विचलित होता है, इधर उधर भागता है। थोड़ा देर करते ही अच्छा ठीक है, गिनती की क्या जरूरत है, 2 मिनट में कर लेंगे, 1 जपे तो उतना ही, 5 जपे तो उतनी बाई। तो जब तक आदमी की श्रद्धा उतनी नहीं पिकती है तब तक के लिए उसके लिए संख्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब लगता है हाँ भाई 24,000 तक तो मुझे जप करना ही है, इतना तो मुझे करना ही है। और ऐसा करते 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 फिर उसको उसकी चीजें अपने स्वतः छूटती चली जाती है, फिर उसके बंधन में नहीं पड़ता है। लेकिन आरंभिक काल में उसको, जैसे बच्चा चलता है तो पहले लकड़ी का सहारा लेकर के उसको दे करके चलाते हैं, लेकिन बाद में उसके सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आरंभिक साधकों के अलग अलग, हम लोग बहुत से लोगों से मिलेंगे, कुछ प्रारंभिक स्तर के साधक भी होंगे, कुछ स्तर के भी साधक होंगे। तो इसके हर पहलू को हमको समझ लेना चाहिए। प्रारंभिक स्तर के साधक के साथ में ये जरूरी है कि उसके साथ बांध के चले, ताकि संकल्पित हो जाए तो उतना तो कम से कम कर ही लेगा। हाँ जी, धन्यवाद। सही, इसलिए कहा कि नहीं सकता है, संभव है तो 10 बार ही करें, और वो भी नहीं तो देवर्षि नारायण की तरह चलते फिरते भी करें। मन ही मन अपना जप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कोई बंधन नहीं है। उस समय अपने शरीर में निश्चित हुआ, मसाला भी पीस रहे हैं और आटा मान लीजिए गूंथ रहे हैं, और घर में रोटी बनाना है, आटा गूंथे जा रहे हैं। अब उस समय गायत्री मंत्र जपेंगे तो शरीर वो पूरा उंगली के पोरों से जाकर विद्युत शक्ति वो गायत्री में बन जाएगा। वो उंगलियों के पोरों से विद्युत अंश निकलते रहे। और मान लीजिए आटा गूंथ रहे हैं और सात्विक भाव में ना हो, कल के झगड़ों को भी याद कर रहे हैं, खुदबुद कर रहे हैं, ठीक है, उस सारा झगड़ा घुस जाएगा आटा में, और जो भी खाएगा उस रोटी को सब झगड़ालू बने।
इसलिए चलते फिरते उठते बैठे अपने आप को उस भाव में रख सकते हैं। तो काउंटिंग को हम उसमें जो इस तरह के साधक हैं वो काउंटिंग को से ऊपर उठे और उसको गिन करके नहीं श्रद्धा में प्रवेश करें। तो काउंटिंग शब्द और उसके अर्थ सब खत्म हो जाते हैं। भाव बहुत कमाल का चीज होता है। भाव विज्ञान में शब्दावलियों भी फेल हो जाती है। तो यह है कि धीरे धीरे अपने स्तर के अनुसार करें और एक बार भी बोला गया गायत्री मंत्र बेकार नहीं जाता है बस, और उसका फायदा ही फायदा होगा कहीं ना कहीं। अब कितना उसमें पोटेंशियल लगाया गया है, कितना बल लगाया है, कितनी श्रद्धा जुड़ी गई, इसके आधार पर उसके परिणाम आते हैं। जी बाबूजी, इसमें आशीष जी का प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के स्थान पर गुरुदेव का नाम लेकर जप करें तो क्या उपयुक्त रहेगा? हाँ, तो उसमें ये लें तो श्रद्धा आप रखें तो उनको हृदय में धारण कर लें और गुरु को कहा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार, तो घूम फिर करके आ रहा है कि उसके भीतर में जो प्रेरणाएं भरी हुई उसको हम धारण करें और व्यक्ति रूप में भी देख भी रहे हो, भीतर मान लीजिए प्रकाश के रूप में देख रहे हो, तो उसमें उनके गुणों को हम अधिक स्मरण करें कि उनमें कितनी गुण थे, वो सबसे प्यार करते थे, हम क्या कर रहे हैं इस बिंदु पर, क्या कर रात दिन अपने वो 18 घंटा काम करते थे ओल्ड एज में भी, हम क्या करते हैं, हम क्या, तो इन गुणों को अपने भीतर यदि स्मरण किया जाए, मेमोराइज, तो वो भी बात बनेगी। हनुमान जी को ध्यान कर लिया तो हनुमान ने क्या क्या कर लिया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे, हम बोधु छात्र ही बने हुए हैं। श्रद्धा इतनी हृदय फाड़ के देखा, देखो भगवान ही आओ, राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम। उनके गुणों को जब तक नहीं लाएंगे तो दोस्ती की दूरी बनी रहती, फिर रेजोनेंस नहीं बन पाता है, यानी उनके गुण अपने भीतर अवतरित नहीं हो पाते और उनको भी दिक्कत लगता है। तो यह रह गई बात कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां भी श्रद्धा हो वहां जप में, क्योंकि ईश्वर ओमनीप्रेजेंट है। इमेज बनाना और ऑब्जेक्ट बनाना वो साधक का अपना है, वो अपना भगवान खुद तय करे। जी बाबूजी, इसमें कुणाल कुमार जी ने पूछा है कि प्रज्ञा योग करते समय चक्कर आने लगता है, कहीं कमजोरी के कारण तो नहीं या कुछ और के कारण चक्कर आता है? हाँ, इसमें वीकनेस प्रधान दिख रहा है हमको। वो कभी आप यहाँ पर सत्र में आएंगे तो आमने सामने हम देख लेंगे, तो एक ही सेशन में ठीक हो जाएगा आगे चल करके। तो यह बात हो सकती है कि आदमी कभी फास्टिंग शुरू करता है साधक, तो गलाना था टॉक्सिन को, तो अपना शरीर को ही गलाना शुरू कर देता है। तो यह रह गई कि हमें हिसाब के साथ करनी पड़ती है, अति नहीं। योगियों को मना किया जाता है कि न अधिक सोएं, न अधिक जागें, न अधिक ठूस करके खाएं, न बिना बिल्कुल ही भोजन बंद करें। तो धीरे धीरे अन्नमय से प्राणमय में। तो यह रह गई बात कि हम अपने आप को समत्व की स्थिति में रखें। तो जहां देखिए कमजोरी है तो लाभ ले लें और चिकित्सक से भी परामर्श लें। हो सकता है कोई भीतर में आपका कोई किसी और क्रम से शरीर इतना, इसमें मशीनें हैं, जटिल सब है ब्रेन के भीतर में, तो हो सकता है कहीं पर उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है ना। जैसे शासन करते समय भी यदि यहाँ पर साइलेंट स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गया तो भी गिडीनेस आ जाता है, तो उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आमने सामने जब तक हम ना देखें बातचीत हो, तो इस बीच में आप देखें, लेकिन भोजन का डाइट का ख्याल रखिए और स्लो मोशन में करें, स्लो मोशन में लिमिटेड करें। प्रज्ञा जो भी स्लो मोशन में करें और अस्थिर भाव से करेंगे तो नहीं आना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, नितिन जी का प्रश्न है, मन में कम समय में अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है, इसे कैसे कंट्रोल करें? ये तो अच्छी चीज है कि हम वो चाहते हैं कि जल्दी पर जुनून बढ़ता है इसमें। तो जुनून बढ़ता है तो हम ये देखें कि इसमें हमारे काम की कितनी चीजें हैं, सिर्फ उतने को लिया जाए और जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है उसको पहले लें, हार्ड वाले को छोड़ते जाएं। तो वो इजली वाला भी बहुत नहीं शक्तिशाली होता है, हम लोग हल्का छोड़कर न लें। तो उपनिषदों के पढ़ते समय आप ये देखें कि उसमें से कौन कौन लाइन अपने काम का है, बाकी को छलांग ला के आगे जाते जाएं। सारे वाक्य अपने लिए नहीं होते हैं, वो लिखा जाता है समष्टि के लिए। वो पूरा का पूरा हर उपनिषद का हर जो हेडिंग्स है, शीर्षक है, कठोपनिषद, ईशावास्य, जो भी अपना बन रहा है, तो एक एक उपनिषद पूरा का पूरा एक मॉल है, मार्केट है, पूरा यूनिवर्स है वो, और उसमें सबके काम के लाइन रहते हैं। हमें अपने वाली काम की चीज चुनना चाहिए। मॉल में गए तो जरूर निकाले, इतना खरीदना है, उस सारे आपके लिए नहीं, माथा मत पीटिए, अपने काम के लिए लीजिए या फिर केवल टहल कर निकल जाइए। तो ये होगा क्या कि अपनी डायरी एक बन जाएगी कि हमारे हृदय को टच करने वाला ये वाक्य है, उसको केवल लेकर चलेंगे तो काफी है। अध्यात्म इतना सरल चीज है और इतना रसदार और इतना आनंदमय कि मजा आ जाता है। तो यह है कि हम देखिए
उसको अपने बनाए रखें, तो इसमें आएगी दिक्कत। तो जहाँ गियर फंसे तहाँ पूछ लीजिएगा। जी धन्यवाद। सभी लोगों को टाइम हो गया है, तो आप शांति जी पाठ बाबू कर सकते। जी 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 भाई। शांति पाठ करेंगे जी भाई साहब, तो इसको शांति पाठ के साथ में इसको सेशन समाप्त कर देंगे जी। आइए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।